गुड इवनिंग। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। वॉइस नहीं आ रहा सर आपका। हेलो, अब जा रहा है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब ऑडियो आ रहा हेलो है ना? गुड हाँ जी, बिल्कुल। गुड आ रहा है गुड सर इवनिंग। अब आ रहा है आ ना? रहा है ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। आ रहा है हाँ, ठीक ठीक, अब सही है। हम्म कैसे हैं आप सभी, ये बताइए। आज का तो मार्केट बहुत ही बेहतरीन मार्केट रहा। मॉर्निंग सेशंस जो था, उसके बाद फिर लाइव खत्म करने के बाद एक आध ट्रेड जो है प्लान हुआ था, तो कैसा रहा? पेटीएम पर बैन लगा दिया आरबीआई ने, किसने लिखा है? विनीत सिंह। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दीजिए बैन। सर। आज कॉल की जगह पुट बाय कर लिया था सर, गलती क्या? से। गलत बाय कर लिया? अच्छा, फिर पुट बाय कर लिए थे? यस सर, वो फिर पोजीशन लॉस में होगी, फिर जल्दी जल्दी कट करे, फिर कॉल जो एंट्री थी वही मिस हो गई सर फिर। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, सब चलेगा। ठीक है। अभी का क्या होने वाला मैं बताता हूँ आपको। अभी जो हम लोग जानने वाले हैं वो चीज, स्टार्ट वाइड बोर्ड। कल का जैसे कि आज देखा जाए तो मैं सोच रहा था कि बजट डे वाला, ऐसे तो प्लान कर लिए थे कि बजट डे का एक स्पेशल जूम सेशन या फिर होता है ना वो सीपीपी और अनयूजुअल कैंडल पे करेंगे। बट असल में हुआ क्या पता है? कि आज का जो मार्केट था ना, वो आज का मार्केट ही पूरा का पूरा वो बजट डे का ही लाइव ट्रेडिंग हो गया, देखा जाए तो, समझे? बिफोर बजट ही बजट डे बन गया आज। तो ये चीज इजी कर दिया हमारे लिए कि अब कुछ खास हम लोगों को बहुत डिटेल में जाने का नीड नहीं है। आज का ही मार्केट में जो हम लोगों ने देखा, उस चीज को अगर हम लोग ढंग से रिवीजन कर ले तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कल कैसे काम करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो तो बना ही दिए थे। बट चलिए, बहुत टाइम हो गया, कुछ कुछ नए मेंबर्स भी हैं तो थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा। और उसके बाद एक बेसिक प्लान जो हम लोगों का है वो बना के कल पे जो है काम करेंगे। और आज का मार्केट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग भी डिस्कस करेंगे और हम भी बताएंगे, वो भी तो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ, सौरभ बोलिए। सर मैं आपका जो लाइव है वो देख नहीं पाता हूँ, कॉलेज में होता हूँ तो फिर शाम को देखता हूँ लाइव अच्छा। आके मैं कॉलेज। आप जब लाइव बंद कर दे तो फिर देखता हूँ आके। तो हम्म। उसमें आप बताते हो मतलब कुछ कुछ नॉलेज देते हो डेली डेली। हाँ हाँ। डेली नया सीखने मिलता है। चलिए, बढ़िया बात है, नया सीखते हैं डेली। हाँ। चलिए, कौन हमारे ऊपर आनो जहाँ जाएगा आ रहा है जी। गुड हाँ। इवनिंग गौतम भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? वेटिंग रूम में भी बहुत सारे लोग हाँ ऐड हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। लग रहा है आज प्रॉफिट ज्यादा हो गया, इसके लिए गाना गा रहे हैं। नहीं, कोई गा रहा है, लगता है ज्यादा पैसा बन गया उसका। हाँ ठीक है। वही वही। हेलो हाँ सर। हाँ, बोलिए। सॉरी, ध्यान नहीं दिया, माइक ऑन था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा गा रहे थे बाय द वे। ठीक है। अब थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसके बाद प्लान पे हम लोग आएंगे। थोड़ा सा माहौल सेट होने दीजिए पहले। ठीक है। हम्म, सर आपका एक सजेशन चाहिए। अनम्यूट करके बात करो कोई एक बंदा, ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर आपका एक सजेशन चाहिए था। हाँ, बोलिए ना। सर वीडियो जीओटी हमने पूरा देख लिया। पीपी पॉइंट हम ढूंढ पा रहे हैं बट पकड़ ठीक। नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली पकड़ने में, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर एग्जैक्टली किस पॉइंट से मार्केट मुड़ सकता है ये अपन हम्म पहले एनालिसिस कैसे कर सकते हैं।
एक वो ये चीज है। एग्जैक्टली तो देखो, हम आपको बहुत बार लाइव सेशन में हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं, ऑडियो ऑफ नहीं है अभिजीत रिप्स, ऑडियो ठीक है। ये चीज जो है हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को बेट लेना होता है, अपना बेस्ट एनालिसिस करके हम लोग एक बेट लेते हैं, उसके बाद में हम लोग गलत प्रूफ हो सकते हैं। तो पीपी का अगर आप, आपका सवाल ये है कि आप एक भी ढंग का पीपी नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर आप पकड़ रहे हो लेकिन कुछ कुछ ट्रेड में मतलब क्या कहते हैं, वो जाता 100-200 पॉइंट है, आप 10 पॉइंट लेके निकलते हो, और जिस ट्रेड में आप रुकते हो वो नहीं चलता है, वो 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट देके मुड़ता है, तो फिर आपका वो मनी मैनेजमेंट का इशू है, वो पीपी का इशू नहीं है। क्योंकि पीपी का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा असल में नहीं है। पीपीटी का एक्यूरेसी अगर आप ढंग का ट्रेंड बोलो तो आपका 70 के आसपास, 60-70 के परसेंट के आसपास जाता है, ठीक है, वो भी मॉर्निंग का, ठीक है। लेकिन अगर पीपी का एक्यूरेसी पूछे तो पीपी, क्योंकि देखो रिस्क रिवॉर्ड का गेम है पूरा, वो तो 1:5, 1:7, 1:8, 20, 30 तक चला जाता है। तो उस पे आपका एक्यूरेसी 35-40% मतलब बेसिक लेवल पे मिलेगा। बहुत एडवांस हो गए हो, मॉर्निंग का पकड़ रहे हो, तो हो सकता है 50-55 मिलेगा, और उतना भी डिसेंट है। अब एकदम एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर हो सकता है 60 भी टच कर जाए। मेरा खुद का हमको लगता है कि पीपी का अगर बात करें तो 40-50 रहता है, ठीक है। तो उतना ही एक्यूरेसी पे काम आप करोगे तो मतलब पीपी में उतना ही एक्सपेक्टेशन रखना भी चाहिए कि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड। तो गौतम इसमें सर, गेम, जो भी पीपी ट्रेड करते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो पीपी ट्रेड करते हैं तो स्कैल्पिंग का तो बेनिफिट आपको सबसे बड़ा है कि पीपी 10 पॉइंट जाने के बाद फेल होगा, ठीक है। तो अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर उस पर ट्रेडर बनने का कोशिश नहीं कीजिए, और अगर ट्रेडर बनते हैं तो फिर ट्रेडर ही बनिए, उसमें स्कैल्पर बनने का कोशिश कीजिएगा तो फिर वही है, बीच का रीजन हो जाएगा। लेट नहीं किए हैं अभिजीत, बोलिए। गौतम सर, एक सवाल था मेरा। मैंने हाँ हाँ, पूछिए ना। आपका अभी आप लोगों का ये सब सवाल बात करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम इस पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला सेशन होने वाला है अभी का, ठीक है। और सर चलिए बहुत बोलिए। देर से आपको सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा सवाल था अनदर मेरा। पार्ट 2। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने हम म्यूट कर रहे हैं सबको, जो एक 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 सर, करके आप लोग जो पूछोगे, सवाल ठीक है। जी सवाल सर। हाँ चलो, एक आदमी कोई भी। जैसे सर एक पैनिक पॉइंट आप कंटिन्यू बता सवाल दो था। सर, ठीक है। हाँ अच्छा आ, अच्छा, पैनिक ठीक पॉइंट है, बता सुनो, रहे तो पैनिक। एक हाँ। एक मिनट रुको, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पहले। देखो, आज का जो सेशन हम लोग अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाउट्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। बट ये एक डाउट सेशन नहीं रहेगा अभी, बहुत लंबा भी नहीं रहेगा। पिछले वाला जैसे 3 घंटा का था, वो वाला अलग सेशन रहेगा, वो करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी करने वाले हैं उसमें जैसे कि बजट डे प्लान करेंगे। तो बजट डे का तो आधा प्लानिंग खैर वीडियो देख के आपको समझ में आ गया, बट फिर भी थोड़ा मोड़ा जो हम लोग एनालिसिस या समझदारी, मतलब ये समझ वाला बात करेंगे कैसे काम करना है, बिगनर लोगों के लिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो बिगनर लोग, आप लोग के लिए एक डाउट सेशन है। जो प्रो प्लेयर्स हैं, जो कि थोड़ा हाथ बिठा लिए हैं, वो समझे कि ये डाउट सेशन असलियत में उनके लिए है। क्योंकि देखो, बजट डे ऐसा डेंजरस डे भी बन जाता है कि अगर आप उसमें ढंग से काम नहीं करोगे तो बर्बाद हो सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए डाउट सेशन है, बिगनर्स के लिए ये, और उनके लिए। तो अब चलो थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, उसके बाद जो है अपने गौतम टॉपिक पे सर, आएंगे। एक सवाल था मेरा। अब आप मैंने हाँ, चैट एक में आ जाए, बहुत सारा परवीन जी, फोन परवीन जी सिर्फ आप सर, पूछिए जो अभी पूछ रहे हैं। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, सौरभ बोल रहा हूँ मैं। सर हाँ मुझे सौरभ, पूछना था, सौरभ आपने आपने पूछा था अभी, उनको पूछने दो, फिर मैं आपके बात पे आता हूँ। बोलिए जी। सर, सर हम्म। मैंने ना आपका कॉम्बो वाला ट्रेनिंग कोर्स लिया जिसके अंदर स्विंग और जीओटी हाँ था। हाँ हाँ मेरा कोर्स कंटेंट पढ़ा, बहुत हेल्पफुल है सर। हाँ बट हाँ। इनिशियल फेज में क्या हो रहा है, मतलब पीपी भी पकड़ में आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है। बट सर, एक कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कोई हैंड होल्डिंग चाहिए। तो मैं कल कोई चार्ट देख रहा हूँ, उस चार्ट में मैंने पता करा कि ये पीपी है कि नहीं है इनिशियल फेज के लिए। तो हाँ उसका सर मेरे को अभी क्लेरिफिकेशन के लिए भी कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू मैं किसी से चैट कर सकूं। तो सर देखो, अभी मैंने ऐसे मैं भाई बताता हूँ आपको। देखिए, वो अभी जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बिगनर हो, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 10-15 दिन 20 दिन कम से कम आपको लग जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम, देखो मेरे साथ भी क्या है कि अगर हम बात करें पर्सनली, मतलब एक एक चैट जो दिख जाता है उसका रिप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। बट चैट बहुत आता है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हो। पहला ये कि या तो आप थोड़ा सा पहले तो टाइम स्पेंड करो, ठीक है। आप मेरे चैट्स जो वहां पे, मैं चार्ट्स जो वहां पे ट्रेड करते हैं हम लोग लाइव में, उसके साथ मैच करके आप देख सकते हो। अदरवाइज दूसरा काम क्या है कि आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि क्या ये चीज जो है काम कर रहा है या नहीं और कर रहा है। वही ग्रुप के लिए पूछना था आपसे, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ये पूछ सकते हैं सर? उसका एक्सेस मेरे पास है नहीं सर। ग्रुप आपका उसमें ये दिया हुआ है एक कॉम्बो में, ऊपर में ये जो आज जूम लिंक दिया ना, उसका ऊपर में एक आपका कूपन है। उस कूपन के थ्रू आप आ जाइएगा, क्योंकि वो क्या है ना कि जीओटी का एक्सेस फिर नंबर वंबर डलवा के बहुत ये रहता है। दोनों अलग अलग कोर्सेज है। अब जीओटी में सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, इसके कारण क्या है, अब तो आज मैं नहीं होगा तो आज कम्युनिटी कॉम्बो का भी ओपन करूंगा, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा जीओटी में आ जाइए वहां पे, ठीक है।
उधर सर से। अगर मैंने कॉम्बो का कोर्स लिया तो भी मैं जीओटी ज्वाइन कर पाऊंगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपको वो नहीं पूरा मतलब जीओटी का पेमेंट नहीं करना है, बस वहां से जी कूपन सर। दिया हुआ, उस कूपन को अप्लाई करके कुछ वो प्रोसेसिंग वगैरह वो चार्ज लगता है जी 150-200, सर। वो पे करके आपको फिर आपका 6 मंथ का वैलिडिटी भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक है फिर सर, आपका ठीक जूम है, सेशन, थैंक तो यू। वो वाला करके आप इधर आ सकते हो। तो इस ठीक इधर है, क्या है थैंक कि यू जीओटी में ग्रुप है और कॉम्बो में आपका वो दोनों चीज मिल जाएगा। द बजट डे प्लानिंग बताइए सर, डाउट्स के लिए देख लो। हाँ ठीक है, सर चलिए अब मेरा भी बजट। वही सेम हाँ प्रॉब्लम है, हाँ कॉम्बो लिया है हाँ हाँ, तो और कॉम्बो जीओटी का में। सुनो, कॉम्बो का मैं बताता हूँ। अभी जो मैसेज देख के आप लोग आए हो, उसके ऊपर में एक कूपन दिया हुआ है, उस कूपन के थ्रू आप जीओटी ज्वाइन कर लो, आपका फिर से जीओटी में 6 मंथ का ये मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं उसका, एक्सेस, ठीक है। और कुछ 100 या 150-200 कुछ है, वो पे करना पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचे अब मैंने दिखाया था कि उसमें ऑप्शन ही नहीं देता है क्लास प्लस का टर्मिनल, नहीं तो फ्री ही कर देता, ठीक है, क्योंकि मैनुअली थोड़ा ऐड कराने में प्रॉब्लम होता है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, यस। डाउट फिर बाद में ले लेंगे। तो क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। बजट सेशन, असल में मैं सोच रहा था कि बजट के पहले उस टाइप का मूव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि पिछला 2-4 दिन ही पूरा का पूरा बजट डे जैसा चल रहा है। आज आप देख लो, आज का मार्केट मतलब चाहे 150-200 का ऑप्शन 1000 बन गया हो, कल का भी मार्केट एकदम उसी टाइप से रॉकेट था। तो अब हमारे लिए बजट देखा जाए ना, तो कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट रहा नहीं कि जो चीज होगा, क्योंकि जो स्पेशल इवेंट हम लोग सोच रहे थे, वो स्पेशल इवेंट 1-2 दिन से हो रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल का कोई काम नहीं है, कल भी मार्केट वैसा ही वॉलेटाइल रहेगा। एक चीज क्या करना था कि अभी हम लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, और वो ट्रेड जैसे कि मार्केट भाग रहा था, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट दिया, लेकिन सभी लोग, क्या हुआ होगा, 20 पॉइंट इंक्लूडिंग मी, कि छोटा छोटा, मैं तो खैर स्कैल्पर हूं तो बात अलग है, मुझे लाइव में बोलना भी पड़ता है, पर आप लोग जो कि ट्रेड लेते हो तो वो बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन जो बजट का डे रहेगा, वो आपको बड़ा पॉइंट कैप्चर करने वाला दिन बन सकता है। और आज का लर्निंग जो आज सीखे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हुआ होगा, है कि नहीं, कि भागा है मार्केट, एक एक ट्रेड भी पकड़े हम लोग नीचे से, चाहे बॉटम पे बाय करना हो, चाहे पीपीटी हो, हर पीपीटी 200 500 400 पॉइंट चला गया, लेकिन कोई उतना देर तक तो सब कोई नहीं होल्ड कर पाया। जीओटी के लिए बताइए, मीटिंग से आउट हो गया था। हाँ हाँ, आप पीछे रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। मोए में फेल हुआ था, अच्छा मोए मोए फेल हुआ था विजिट ट्रिप्स। तो वो प्रॉब्लम जो है, वो चीज क्या है कि अगर आपको आज पहले पता चल जाता किसी तरह कि कल, आज मतलब आज जो ट्रेड में लेने वाला हूं वो 400 500 700 800 पॉइंट भागने वाला है, तो आप कभी 30 40 50 पॉइंट में सेटल नहीं करते। या फिर अगर इतना भी चांसेस रहता कि आपका 50% चांसेस है कि आपका जो ट्रेड है, जो 40 पॉइंट जिस पे लेके निकल रहे हो, वो 400 पॉइंट जा सकता है, तो आप क्या करते कि चलो भाई ठीक है, 50% चांस है ना, तो हाफ क्वांटिटी हम 40 पॉइंट पे निकालेंगे, हाफ क्वांटिटी, रुकिए म्यूट करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इधर से म्यूट करने का ऑप्शन आएगा। अरे आप लोग म्यूट ऑल, फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है उस चीज का ये नहीं कर, क्या बता रहा था भूल गया मैं। आप लोग फिर क्या है ना, हाफ क्वांटिटी उस जगह पे एग्जिट करके आप 50% पे रिस्क ले सकते थे, ठीक है, हाफ पर क्वांटिटी ले सकते थे। उससे क्या होता कि अगर आप सही होते तो आपको मिलता 40 प्लस बाकी के क्वांटिटी में 200 से 300 पॉइंट, और आप गलत होते तो जाता आपका 40 पॉइंट और प्लस मान लो 20-25 पॉइंट का स्टॉप, 40 पॉइंट का प्रॉफिट, और बाकी पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ओवरऑल आप 20 पॉइंट कमाते। तो जो बैट होता कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट, या मतलब अभी क्या बैठ है आपका, दिखाता हूं मैं यहाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब मजा आएगा इसके बाद, ठीक है। व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, अच्छा छोड़िए, स्क्रीन ही शेयर करते हैं, शेयर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, इसको शेयर किया, चलिए ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन से आपको, हाँ। अब अगर मान लो आज का ही मार्केट है, ये मार्केट है आज का, तो आज जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग का सेशन में देखा, बहुत ताबड़तोड़ मोमेंटम, यहाँ वाला 30 जनवरी 31 जनवरी, ये वाला मोमेंटम। तो अगर हम लोगों के पास अगर ये ऑप्शन रहता, एक सेकंड के लिए इसको हम साइड कर देते हैं, अब यहां से आपको हम पेन टैप पे समझाएंगे। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन रहता कि अगर हम ये ट्रेड ले रहे हैं, जो ट्रेड यहाँ पे पकड़े हुए हैं, रुकिए हम म्यूट ऐसा करते हैं कि सब कोई को ऑप्शन आएगा नहीं, अनम्यूट, अच्छा छोड़िए, आप लोग जो भी अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। लिंक शेयर कर लेता था नहीं है। अरे यार, रुको, सबको ऑप्शन हटा ऐसा देना मत होगा कर। अनम्यूट करने वाला, नहीं तो फ्लो बार बार टूटते रहेगा। 7:30 बजे दल कब आया? म्यूट ऑल, कहाँ गया ऑल था? पार्टिसिपेंट, मैं हाँ,
चलिए, अब आपको ऐसे डायरेक्ट अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं होगा, आप चैट के थ्रू ही बात कर सकते हैं अभी, ठीक है? फिर हम आपका ओपन करेंगे। तो अभी जैसे कि ये मार्केट है, यही मार्केट है, और इस मार्केट में हम लोग क्या हुआ मॉर्निंग में, हाँ 31 जनवरी ये था मॉर्निंग, 9:15। तो यहां से जो भी ट्रेड पकड़े हम लोग, सर स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर करना भूल गए, ठीक है? बता दीजिएगा, ऐसे गलती हम लोग करते रहते बराबर। ठीक है। हाँ, ये वाला मार्केट था, तो मॉर्निंग का ये ट्रेड हम लोगों ने देखा, मॉर्निंग में ये वाला जो यहां तक भागा, फिर हम लोग, सॉरी ये वाला, इसी में ऑप्शन में जाके स्टॉप लॉसेस काटा था जाके, ठीक है? और फिर हम लोगों ने देखा ये वाला, फिर हम लोगों ने देखा ये वाला, और ये सब ट्रेड्स देखा। हर ट्रेड कितना पॉइंट्स दिया है अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट करें तो इधर 400, ऑप्शन में भी लगभग लगभग 300 400 पॉइंट्स, इवन ये वाला भी ट्रेड जो था पीपीटी, वो भी यहाँ से 200-250 पॉइंट दे दिया था, ये भी 200-250 दिया था, और ये भी 200-250 दिया था। लेकिन मोस्टली लोग इसमें क्या हुआ होगा कि 20 से पकड़े, तो हमको पता है जहां तक इसमें 60 to 70% लोग ये ट्रेड को पकड़ लिए। लेकिन सब कोई 20 पॉइंट, कोई 50 पॉइंट, मैक्सिमम कोई 60 पॉइंट, कुछ कुछ रेयर लोग हैं जो 100+ पॉइंट बनाए हैं इसमें, इन जिनमें से एक वो थे आज शुभजीत भौमिक। लेकिन अगर ये चीज हमें पहले से पता होता कि मार्केट 400-500 पॉइंट भी अगर मूव कर सकता है किसी भी पॉइंट में, तो हम लोग क्या कर सकते थे प्लान, हम लोग ये कर सकते थे कि मान लो यहाँ पे जो हम लोग 50 पॉइंट पूरा लिए, इसका एक्यूरेसी 50% हो जाएगा, कि 50% चांस है कि आपका जो 50 का प्रॉफिट है वो 500 हो जाए। तो इस सिचुएशन में आप क्या चाहोगे, उस ट्रेड पे राइड करना चाहोगे, या 50 लेके निकलना चाहोगे, या 500 का वेट करना चाहोगे, ये बताओ। अगर आपको ये पता चल जाए कि 50% चांस है, इवन 40% ही चांस है, कि 40% चांस है आपका जो 50 का ये है प्रीमियम है, प्रॉफिट है, वो आज 500 हो सकता है, तो आप उसको लेके निकलोगे कि नहीं, ये बताइए? ट्रेल करोगे। तो ये चीज आज नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। इवन हम भी प्रिपेयर बोलो तो नहीं थे उस चीज के लिए, ऐसे भी हम स्कैल्पर है, हम अपने आप को नहीं गिनते हैं। पर जब मार्केट, कल का मार्केट में हम लोग क्या है, उस चीज का प्रिपरेशन आज ही कर लेंगे कि कल अगर ऐसा कुछ भी ट्रेड हम लोग पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़े तो चलो 40 पॉइंट का एक एसएल है, एसएल जाएगा, ठीक है, वो एसएल ले लेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई ढंग का ट्रेड गलती से ही, सही से ही, चाहे वो पीपी के थ्रू पकड़ लिए हो, पीपीटी के थ्रू पकड़ लिए हो, अभी अनयूजुअल कैंडल पे भी आएंगे, ठीक है, ये दो ट्रेड पकड़ लिए हैं और वो देने वाला है, और चांसेस है कि वो जो 50 का प्रॉफिट अभी हमें दिख रहा है, जैसे आप ट्रेड लिए 250 में बाय किए, अभी उसका रेट चल रहा है 320, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आप सोच रहे हो कि इस 320 को लेके निकलो, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन हो सकता है ये 320 650 होगा, ठीक है, और इसका 40% चांस है। तो इस चीज में हम लोग क्या करेंगे कि बाकी का 50% क्वांटिटी या तो रिमेनिंग छोड़ देंगे नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, या तो पूरे 100 क्वांटिटी जो है हम लोगों के पास, पूरे 100 क्वांटिटी, वो चीज में, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे अगर, ठीक, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या एक चीज दिखता है आपको कि जो भी ट्रेड चला है, थोड़ा जरा यहाँ ध्यान दो, ये लगातार चला है इधर, हाँ उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए पंकज झा। या फिर आप यहाँ वाला ट्रेड देखो, ये चला, उसके अगला मिनट ये, फिर अगला मिनट ये, अगला मिनट ये, अगला मिनट ये, अगला मिनट ये, या फिर आप ये वाला ट्रेड देखो, दिख रहा है? इस सब ट्रेड्स में एक चीज कॉमन है कि अगर आप 1 मिनट में ट्रेल करो, ठीक है, आप लोग कमेंट करना, अगर हम लोग आज प्रॉफिट बुक करने के बजाय, ठीक है, 1 मिनट पे ट्रेल करते, तो हम लोग जो प्रॉफिट बनाए उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा प्रॉफिट बनता, बताइए? लिखिए वहां पे चैट में, अगर सिर्फ हम लोग 1 मिनट पे ट्रेल करते तो कितना ज्यादा प्रॉफिट बनता? 180 पॉइंट लिया था मैंने, अच्छा ईशान सोनी आपने 100 पॉइंट, 2x बनता, 2x 3x 4x बनता, बनता ना, 10x बनता, चलो नहीं 2x क्या कहता है 10x बनता, 3 to 4x तो आराम से प्रॉफिट बनता अगर सिर्फ ट्रेल करते तो हम लोग नॉर्मल दिन में क्या करते हैं, नॉर्मल दिन में हम लोगों को पता होता है कि 20 पॉइंट बहुत होता है, 50 पॉइंट बहुत होता है, और मार्केट का एक गंदा नियम क्या होता है कि कई बार मार्केट प्रॉफिट देता है, और वो 50 पॉइंट अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो मार्केट उस 50 पॉइंट को वापस आके ले लेता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो नॉर्मल दिन में रेंज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते मार्केट से कि मार्केट 400 पॉइंट का प्रॉफिट दे एवरेज डेज में। तो हम लोगों का ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा इसलिए डिजाइन हो गया है कि हम लोग 50 पॉइंट देख के निकल जा रहे हैं, 60 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट देख के नॉर्मल डेज में निकल जा रहा है, और एक तरह से फुल बढ़िया भी है कि एवरेज डेज में मार्केट का 3 सीजन है, बुल बियर और साइडवेज वाला, ठीक है, वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं, इसको फिर से ऐड कर लेते हैं हम। तो 3 सीजन है मार्केट का, बुल बियर एंड
हाँ साइडवेज। तो जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ कुछ लाइव बहुत खराब चला जाता है। मान लो 4 ट्रेड देखें, 4 ट्रेड्स में 3 ट्रेड फेल हो गया, एक ट्रेड चला वो भी 30-40 पॉइंट चला गया। मेरा भी एक आदत आप लोग देख रहे होंगे कि 10-20 पॉइंट को बहुत बड़ा बताते हैं, ठीक है, शुरुआत में कि देखो 20 पॉइंट चला गया, 30 पॉइंट चला गया। हालांकि इसके कारण है कि बहुत सारे नॉर्मल न्यू व्यूवर्स भी रहते हैं यूट्यूब में, वो वाला बात। और ऐसे मार्केट क्या होता है, फेल होता है। लेकिन बजट डे और आज जैसा दिन, आज का दिन तो रैंडम था, कल का दिन वैसा नहीं होगा। कल के दिन मार्केट में पोटेंशियल होगा। अगर आप चार्ट 3 साल का चार्ट देखो, मेरे पास टोटल 3 साल का चार्ट है, ठीक है, अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। तो 3 साल का अगर आप चार्ट का एनालिसिस करोगे, करते हैं, रुकिए एक सेकंड के लिए इसको पेन में। तो अगर 3 साल का चार्ट का हम लोग एनालिसिस करें सिर्फ, ये हाँ, स्क्रीन शेयर, हाँ यही है, दिख रहा है ये चीज, ये दिख रहा है ना? हाँ या ना लिख दीजिएगा। हाँ दिख रहा है। आप इस दिन का मार्केट चाहे देखो, कितना पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ देखो, ये है कब का मार्केट है, ये लगभग लगभग मुझे लगता है ये 2020 वाला या 21 वाला जो भी है। तो इस जगह से, करीब इस जगह से 46,100 से लेके 42,000 तक गया, यानी कि 1,000 पॉइंट पहले चढ़ा। फिर जो है वहां से 42,000 से गिर के 39,500 तक आया, यानी कि टोटल कितना हुआ, 2,500 के आसपास होता है या जो भी होता है। तो मार्केट का जो एवरेज रेंज है, उस रेंज, वो रेंज ही बड़ा है, 2,000 2,500 पॉइंट नॉर्मल है मार्केट के लिए। और मार्केट जितना ज्यादा बड़ा होगा, मान लो मार्केट अगर बैंक निफ्टी 1 लाख चल जाता है कभी, तो पाँच दो वो पॉइंट जो है ना, 3,000 4,000 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में हिल रहा है मार्केट। 4 से 5% हिलेगा तो 4 से 5,000 पॉइंट हो जाएगा। जब मार्केट 30,000 में था तो परसेंटेज भी छोटा था। फिर से 4 लोग बहुत लेट लेट से आदमी आ रहे हैं, खैर कोई नहीं, इनको भी ऐड कर लेते हैं। हाँ एडमिट ऑल, ठीक है। अब उसी टाइप से आप अगर दूसरा दिन का देखो, ये भी एक बजट है, ये कब का बजट है, उसके प्रीवियस ईयर का है शायद, जो भी साल का है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है, पर 3 बजट हम लोग, प्रीवियस 3 बजट का हम लोग एनालिसिस करें। इस भी दिन देखो आप कितना मार्केट मूव किया है, 38,800 से लेके 37,600, मोर देन 2,000 पॉइंट फिर यहाँ से मूव कर गया, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। यहाँ से मतलब कोई भी पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करो, 500 से 700 पॉइंट का मोमेंटम यूजुअल है, नॉर्मल है, बहुत एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मोमेंटम हो नहीं सकता मार्केट में। नॉर्मल डे में हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट 500 पॉइंट मूव कर जाए, या एक ट्रेड हम लोग अगर मान लो यहाँ पे मारे, कोई ब्रेकडाउन ही मार दिया हो, ठीक है, इस जगह ब्रेकडाउन, तो विद इन 10 मिनट हम लोगों को वो 1,000 पॉइंट दे दे। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हम लोग कि 10 मिनट में मार्केट 1,000 पॉइंट मूव कर सकता है? आप लोग बताइए चैट में कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 मिनट में मार्केट 1,000 पॉइंट जाएगा नॉर्मल डेज में? नहीं ना करते हो, पर बजट डे में ऐसा होता है, समझे। और ये चीज पहले जान लेना बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है। वो हम लोगों को क्या टारगेट देगा कि हम लोगों का एसएल छोटा है। अगर हम लोग गलती से या सही से कोई सही ट्रेड पकड़ लिए हैं, तो अगर हम लोग उस पर वेट करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा। या ट्रेल करते हैं तो भी बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। अब एक और हम लोग बजट का चार्ट देखते हैं, फिर अनयूजुअल कैंडल, वो सब ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा था, ये वाला हो गया। अब आप तीसरा बजट देखो, ये शायद ये भी 21 वाला बजट है या कुछ जो भी है। मार्केट का परसेंटेज टर्म में तो इस दिन तो खैर आग ही लगा दिया था मार्केट। फिर वेटिंग रूम में 3 लोग, कौन कौन है जी छोड़ के जाते बार बार, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब इस दिन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट यहां से ये वाले बजट में 31,000 से लेके मार्केट 33,000 का गया था। और आपको जो बोले थे कि 10 मिनट में 1,000, देखो 31,500 से लेके मार्केट कहां तक गया है, 32,500 तक। ये 10 मिनट्स में 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट गया है। और आप अपने आप को एक बार इमेजिन करो कि आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो कॉल साइड। थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेशन में डालो कि यहाँ आपने एक कॉल खरीदा, मान लो 400 रुपीज में, ठीक है। दिखते ही प्रॉफिट चला गया है 420, तुरंत 440, फिर 460। अब बताओ आपका क्या, अभी सिर्फ इमेजिन करो, एक नॉर्मल डे पे आप ट्रेड कर रहे हो, 470 ऐसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपना अपना आप इमेजिनेशन बताओ, और मतलब क्या कहते हैं उसको, आपका एक्शन क्या रहेगा इस टाइम? सोचते सोचते 500, आप भागोगे जल्दी ट्रेड लेके, प्रॉफिट हुआ, भागो भागो भागो, 400 में खरीदे थे, 440 हो गया, 60 हो गया, है कि नहीं? सिर्फ जस्ट इमेजिन कि आपने एक पोजीशन उठाया है और ऐसा कुछ हो रहा है, प्रॉफिट दे रहा मार्केट। लेकिन क्या होगा, क्या होगा आप बताओ, वो 10 मिनट बाद वो 400 का प्रीमियम कितना जाएगा?
इतना तो झेल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। ओए राजू, ये तो क्या देख रहा हूं मैं, बताओ। 5 मिनट तक आप रुक ही नहीं पाओगे वो ट्रेड में, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अल्ट्रा लेवल का रिग्रेट होगा कि भाई ये 400 का प्रीमियम कितना हो जाएगा 10 मिनट बाद, आप बताइए कितना हो जाएगा? 400 का प्रीमियम 1 मिनट में 500 होगा, उसके अगले मिनट में 600 होगा, उसके अगले मिनट में 700 होगा, ठीक है। 1400, सही बात है, 400 का प्रीमियम और ज्यादा बढ़ के 1400 1500 का हाई लगाएगा। इवन मैं बोलूं 1400 1500 1600 तक का हाई लगा सकता है, गामा वामा के कारण। क्योंकि इतना स्पीड से जब जाता है ऑप्शन, तो प्रीमियम और तेजी से जाता है, आपको भी पता है, ठीक है, कि मार्केट से ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाएगा उस स्टेज में। तो आप इस ट्रेड में अगर 400 में लेके 440 में निकल गए, तो आपको क्या होगा पता है? बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। फिर आप क्या करोगे? फाइट करना शुरू करोगे कि यहाँ से, या फिर शॉर्ट कर देते हैं, या बहुत सारे लोग तो शॉर्ट करके बर्बाद होंगे यहाँ पे, आपको पता है कि इतना भाग जाएगा, कितना भाग जाएगा, पछतावा ही पछतावा। लेकिन मान लो कि आपने एक ट्रेड पकड़ा 400 में, ठीक है, और वो जो ट्रेड है वो 440 जाने के बाद वापस गिर के 400 पे आ गया या 360 पे आ गया। ये चीज झेलने में आपको परेशानी होगा क्या? 40 रुपए का स्टॉप लॉस, या फिर 35 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का स्टॉप लॉस अगर बाई चांस हिट कर जाता है, तो आपको तकलीफ होगा क्या? नहीं ना होगा, नहीं। तो जब हम ऑपोजिट साइड के लिए प्रिपेयर हैं और इधर वाला हमको हालत खराब करने वाला है, तो नॉर्मल दिन का बात अलग है। आज अगर ऐसा होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों केस में आप क्या करना प्रेफर करोगे? कि वो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट करवाना प्रेफर करोगे, जो भी है, या ट्रेल करके, या फिर 440 का प्रॉफिट लेके निकलोगे? बताइए। दो लॉट वाले क्या करें? दो लॉट का भी बताएंगे। आप चाहोगे ना कि भैया मेरा 40 का स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, लेकिन मैं रिस्क लूंगा, एसएल देने के लिए तैयार रहेंगे? यही रहेंगे। क्या होगा? बुरे से बुरा मेरा 40 रुपए मार्केट लेके चला जाएगा, और उससे बुरा कुछ तो हो नहीं सकता है ना। इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है, बस 40 रुपए जाएगा। जीरो हीरो का कोई नीड नहीं है। मैं बता दूं गौतम भाई, निफ्टी कैसे मूव करेगा, देखो ऐसा आज मैं बताता हूँ कुछ। अब जो मार्केट हम लोगों ने 2 दिन में देख लिया ना, आप ऑलरेडी बजट डे का मोमेंटम देख चुके हो, ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला जो कि आप मतलब नहीं देखे हो। बस बात अंतर ये था कि अभी तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। मार्केट आपके सामने था, मार्केट आपके सामने मूव किया, ट्रेड आपने भी पकड़ा, समझे? पीपी पीपीटी चला, 500 700 800 पॉइंट गया, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो इसीलिए ये 700 में से जो एक जीरो है वो जीरो कट गया। अगर आप प्रिपेयर रहते, आप सिर्फ कमेंट बताओ कि यही एनालिसिस आज जो हम लोग कर रहे बैठ के, अगर ये माइंडसेट कल बैठ के कर लेते और आज का दिन अगर बजट डे रहता, ठीक है, तो आज आप कितना पैसा बनाते? कमेंट करके बताओ। आज ही का दिन, कुछ नहीं, जो ट्रेड हम लोग किए हैं, जो ट्रेड हम लोग देखे हैं, उस चीज पे अगर यही चीज, यही तरीका, यही माइंडसेट अगर लेके हम लोग आ जाते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो पैसा बनता कि नहीं बनता? सिर्फ यही माइंडसेट। तो हम इसीलिए आपको ये माइंडसेट देके कल की, आज चलो रैंडम, आज चला गया मार्केट, पर कल तो चलेगा ही चलेगा मार्केट। तो बुरा केस में हम लोग स्टॉप लॉसेस खाएंगे, बढ़िया केस में हम लोग मोटा पैसा बनाएंगे। पता रहता तो ट्रेल करते ना, ट्रेलिंग करता सर, पता होता तो। यस, वही वाला बात है कि सेम यही रीजन है, यही रीजन है कि आप लोग को मैं ये चीज बताया। अब आते हैं हम लोग, हाँ, इसको खोल दिए क्योंकि अभी ऑडियो आपका नहीं ना सुनना है। यस यस यस, ट्रेलिंग करता सर, पता होता तो। चलिए, अरे इसको लगा के ही फोकस हो रहा है ठीक है। चलिए, कहीं अचानक से खुल गया ना, तो साउंड इधर उधर का आने लगा। चलो ठीक है सर, स्टॉप लॉसेस ट्रेलर ट्रेलर देखा, पिक्चर दिखेगा? नहीं नहीं, मान लो यही पिक्चर है, ट्रेलर नहीं, यही पिक्चर है। बस अब हम इस पिक्चर को देखने के लिए प्रिपेयर है, बस, और कोई बात नहीं कि हम लोग प्रिडिक्ट करके बैठे हैं कि पिक्चर होने वाला है। आज सुबह शुभोजित भौमिक या जो भी थे, वो क्या प्लान करके बैठे थे कि मार्केट 2 दिन से जा रहा था, देखो मॉर्निंग में कितना अच्छा ये चीज, तो इसी में 9 का ऑप्शन वो 300 लेके गए, किए ना? चलो ठीक है, छोटा क्वांटिटी था, जो भी था। प्रिपेयर थे तब कुछ होता है, आप पैसा बड़ा तब बना पाओगे जब आप उसके लिए पहले से तैयार हो। अब बारी आता है कि हम लोग क्या क्या चीज प्लस हो सकता है, क्या क्या चीज माइनस हो सकता है। ये तो हम लोग सुने, बढ़िया बात, अच्छा चीज समझे, कि मतलब होता है ना जिसमें मजा ही मजा वाला चीज, सपना देखें। अब हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा ये भी, उसके बाद काम पे आएंगे। कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो एसएल अभी नहीं लेता है, एसएल में वेट करता है, विदाउट एसएल ट्रेल करता है, ठीक है, विदाउट एसएल ट्रेल करता है, जरा आप भी इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे इस जगह पे 1 मिनट में, या फिर हाँ, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में यहाँ पे बन रहा था पीपी
रिवर्सल वाला पीपी, और आपने यहाँ पे खरीदा पुट क्योंकि आपको लगा बहुत ऊपर चला गया है, मार्केट गिरेगा। जस्ट इमेजिन आपके साथ क्या हो सकता है, बताइए आपके साथ क्या हो जाएगा। आपने एग्जैक्टली इसी कैंडल में, ये तो एक 5 मिनट है, हो सकता है 1 मिनट में पीपी बना हो कि नहीं बना हो सकता है कि 1 मिनट में पीपी यहाँ पे बना हुआ हो, और आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे थे पुट, आप यहाँ पे पुट लिए, तो क्या होगा आपके साथ, आप उस पुट पे निकल पाओगे, बताओ। हाफ अकाउंट ब्लो हो जाएगा। आप, हो सकता है हाफ छोड़ो फुल भी हो जाए, क्योंकि हाफ ब्लो होने के बाद कोई बंदा का माइंडसेट काम करता है क्या। इवन आप अगर 10,000 का रिस्क लेना चाहते हो और 30,000 का रिस्क हो जाता है ना, वही 30,000 का रिस्क आपको उस दिन 1 लाख का रिस्क करवा देगा, 1 लाख का लॉस करवा देगा। क्यों, माइंडसेट खराब हो गया। जो चीज हम लोग पचा नहीं सकते हैं उसके कारण हम लोग फिर और ज्यादा वो चीज हो जाएंगे, बाहर हो जाओगे मार्केट से। तो ये चीज क्या है कि इसी आपको लगा यार कितना ही ऊपर जाएगा, या फिर कोई नीचे से ही मान लो इस ब्रेकडाउन को पकड़ के ट्रेडर बैठा हुआ है कि भैया नेक लाइन वेक लाइन जो भी है, या ये वाला पीपीटी पकड़ के कुछ भी ऐसा काम किया है जिसपे एसएल नहीं लगाया है, या फिर कोई रिस्की ट्रेड ही लिया है जिसपे एसएल नहीं लगाया है, हमेशा अगर वो रिस्क को यहाँ पे मैनेज नहीं करेगा, उसी दिन उसका मार्केट का आखिरी दिन होगा। तो कल अगर कोई मिस्टेक करेगा तो आपको ये भी पता है कि कल का दिन हो सकता है। सर इससे कैसे बचें, गुड क्वेश्चन है, पहले प्रॉब्लम तो समझ लीजिए। ठीक है, तो यही दिन हो सकता है जो फेरी टेल हम लोग स्टोरी सुने, भाई मोए मोए बंद हो करो यार। ठीक है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डरा नहीं रहे, आपको बता रहे ताकि प्रिपेयर हो सको आप दोनों के लिए, गुड के लिए भी, बेस्ट बेटर के लिए भी, बेस्ट के लिए भी, और वर्स्ट के लिए भी, समझे। तो इस सिचुएशन में वो बर्बाद हो सकता है। अब इससे बचने का तरीका क्या क्या है। पहला बचने का तरीका क्या है ना कि एक तो देखो जो बिगनर है, जो जिनका हाथ में कमांड अभी बैठा नहीं है, समझ नहीं पाते हैं जो कि क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लें, क्या है वो, ज्यादा ट्रेड मारना मत। ठीक है, अगर मॉर्निंग में कोई ट्रेड मारे हो, क्योंकि देखो मार्केट का कल का अगर हम लोग बात करें कि कल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज हो सकता है, तो उस पे से कोई एक सेकंड, हम्म रुकिएगा बताता हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, हम्म ठीक, स्क्रीन शेयर, और ये वाला, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, सब बताऊंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। मेरे रहते प्रॉब्लम थोड़ी होने देंगे जी आपका। कल आपका, कल एएक्से बॉक्सर में ट्रेड करना सब लोग, क्योंकि ट्रेड में दिमाग चलता ही नहीं है। कल 11 बजे के बाद मोमेंटम आएगा। देखो कल का मार्केट का क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। पहला ये, जो हुआ है पास्ट में, हम लोग कुछ बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाए। पहला चीज तो एक जो इक्वेशन हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, आपको भी पता है कि जो मार्केट है वो यहाँ से 2,000 पॉइंट मूव करेगा। ये वाला प्लानिंग बताता हूँ एग्जैक्टली किस जगह पे। हम्म कल जो हम लोग ये एक तो ऑलरेडी ये प्लान जो हम लोगों का था 5 मिनट के कैंडल पे जो देखेंगे यहाँ पे, इसका वीडियो भी आएगा ऑपरेटर फुटप्रिंट का, जो इस जगह से एक्टिवेट हुआ था कि अब बजट है, बजट से पहले सबको डरा के निकालेगा, निकाल के चला गया है। अब अगर मार्केट को चढ़ना होगा या गिरना होगा या साइडवेज मतलब वॉलेटाइल रहना होगा, तीन ही चीज हो सकता है, या तो चढ़ेगा या गिरेगा या साइडवेज रहेगा। एसएल ट्रिगर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट गैप अप खुल के अचानक से गिरने लगे, गिरते गिरते एक पॉइंट से आके भी से रिकवरी करके उससे भी ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, देखो ये भी हो सकता है, हो सकता है पहले चढ़ने लगे अचानक से एक पॉइंट से गिरना शुरू करे और उससे भी नीचे गिर जाए। ठीक है, और हो सकता है कि जिगजैग बनाए कि जा रहा है फिर गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर गिर रहा है, एक समय के बाद ट्रेंड रिवर्सल कर जाए। मतलब कि ये बड़ा टाइम फ्रेम पे बताया आपको, 10 मिनट 15 मिनट पे ये सारा चीज हो सकता है कि 1,000 2,000 पॉइंट चढ़ने के बाद 2,000 पॉइंट गिरे, 1,000 पॉइंट गिरने के बाद 2,000 पॉइंट चढ़े,
और या तो फिर ये करे, और ऐसा भी हो सकता है कि चढ़ते चढ़ते ही रह जाए, क्योंकि देखो गिरते गिरते रहेगा इसका पोटेंशियल थोड़ा कम है कि पूरा मार्केट गिरते गिरते रह जाएगा। सर दिख नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा है? हम्म, दिख रहा है, हाँ आज ऑपरेटर ने हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये सारा चीज, क्योंकि देखो बजट के दिन ऐसा थोड़ा कम होता है कि मार्केट गिरते रह जाएगा, समझे? ऑलरेडी गवर्नमेंट सारा चीज जो है बना हुआ है, एक्सपेक्टेड है बहुत सारा चीज, तो मतलब ये चांसेस कम रहता है कि गिरते गिरते रहेगा। तो यही दो, एक दो तीन चार जो बताया, ये सब सारी चीजें जो है आपका होने का चांसेस है। तो इन सारे सिचुएशंस में आप टारगेट क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहला, मॉर्निंग में जो है 9-10 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हो सकता है एक ढंग का हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का पीपी मिलेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। हो सकता है मॉर्निंग में हम लोगों को एक ढंग का ट्रेंड रिवर्सल का पीपी मिलेगा, या फिर अगर नहीं मिला पीपी तो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र जो है, अभी देखो उस समय का मार्केट में जब एनालिसिस किया तो देखा कि पीपीटी उस समय भी बन रहा था, पर अभी का मार्केट में तो और ज्यादा अच्छा पीपीटी काम करता है। तो पीपीटी आपको बहुत बढ़िया एंटर मतलब देगा। अब पीपी कौन पकड़ेगा? पीपी पकड़ के आपको टारगेट करना है बड़ा पॉइंट्स का, हेजिंग नहीं कर सकते। देखो कुलदीप राजोरा, अगर आप हमारे साथ मतलब जीओटी ज्वाइन करके भी अगर हेजिंग करना पड़ जाए तो फिर क्या ही फायदा जीओटी का, है कि नहीं? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग? जीओटी ज्वाइन करके भी अगर हेज करना पड़ जाए तो फिर क्या ही फायदा जीओटी का? हमको पता है मोमेंटम तो आना ही है। हम्म। वो वाला बात है। तो हेजिंग वगैरह उनके लिए है जो समझ नहीं पाते हैं। आप लोग सुने होंगे, हाँ कुछ लोग जीओटी में मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अच्छा कोई नहीं, वीडियो मिल जाए उनको, लिख दो आप, लिंक मिल जाएगा, मैं लिख देता हूँ सर जो मुझे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। अच्छा कोई नहीं, वीडियो मिल जाएगा। एडमिट ऑल, यस पाल, अच्छा ठीक है मैं एडमिट कर दे रहा हूँ अभी। हाँ इन सब से बच के जीओटी में आए हैं, बिल्कुल। तो अगर हम लोगों को तो सिंपल सा बात, जीओटी मोमेंटम पकड़ता है, बिल्कुल जी। तो हम लोगों को ये क्लियर कट पता है कि अगर कहीं से मार्केट में कुछ भी मूव आएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए तैयार हैं और पकड़ ही लेंगे। ठीक है, हम लोग एंट्री पॉइंट पकड़ लेंगे। तो पहला हम लोगों का जो पीपी रहने वाला है, थोड़ा पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा कि सबसे पहला टारगेट एसएल हो सकता है जंप हो जाए, पहला चीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा ये एसएल जंप होने का। दूसरा चीज क्या है कि एसएल बड़ा होगा, ठीक है, बिग एसएल मिलेगा हम लोगों को। ये दो प्रॉब्लम अभी फिलहाल होने वाला है, और बताता हूँ आपको, रुको। चैट्स किधर है, यहाँ पे खोल लेता हूँ चैट साइड में, हाँ ये दो। अब इससे बचने के लिए, इसीलिए मैं बोलो बिगनर्स के लिए, बिगनर मॉर्निंग में ट्रेड्स करके निकल जाइएगा, नहीं तो कल आपके हो सकता है ट्रेडिंग करियर का लास्ट डे हो, समझे? या फिर मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको मिल सकता है एक मार्केट से बाहर जाने का। लेकिन जो ऑलरेडी प्रो है, जो एसएल डाल रहे हैं, एसएल जंप हो रहा है, सही बात जंप हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको हाथ एकदम अपना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो प्रिपेयर करके रखना होगा कि मार्केट में अगर हम लोग बाय मारे हैं तो मार्केट प्राइस में ही काम करना होगा। जो भी लोग लिमिट प्राइस में काम कर रहे हैं ना, लिमिट लिमिट में आप प्रॉफिट में एग्जिट करो तो ठीक है, लॉस में भूल से भी लिमिट में एग्जिट करने का सपना मत देखना कल। ठीक है, क्वांटिटी कितना, हाँ स्नाइपर जैसे एग्जिट, हाँ देखो लिमिट में आप प्रॉफिट में एग्जिट करो, 700-800 पॉइंट मान लो बन गया है आपका, आप चाहते हो वो फिर भी चलेगा। बट आप बोलोगे कि मैं एसएल को लिमिट में निकालूंगा, ये मिस्टेक पहला नहीं करना है आपको। आप बाय करोगे, और मैं बताता हूँ एक और बात, सब कल अगर आपको ट्रेड करना है, पीपी और पीपीटी ये दो ट्रेड हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, ये दो कंफर्टेबल ट्रेडिंग है। हो सकता है इस पे आपको जो ट्रेड मिले वो मल्टीपल ट्रेड नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना, बड़ा बड़ा अगर बाइंग ऑर्डर पंच होगा, बड़ा बड़ा बाइंग ऑर्डर पंच होगा, तो मार्केट इतना फुर्सत नहीं होगा मार्केट के पास कि इसको पूरा प्रॉपर पीपीटी बनाए। हो सकता है 10 कैंडल बना के फिर भाग जाए, तुरंत भाग जाए। तो इसके कारण कई कई बार आपको बिना पीपीटी बनते ही, मतलब मॉर्निंग में अगर ट्रेड बना ठीक, उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस काट के बना तो ठीक, लेकिन बार बार नहीं बनेगा। अब एक और तरीका आता है अनयूजुअल कैंडल, ठीक है, अनयूजुअल कैंडल जो बताया था। और सीपीपी तो खैर देखो, कंफर्म पैनिक पॉइंट का क्या मतलब है पता है? पीपीटी तो एक तरह से सीपीपी ही है कि आप ट्रेंड बन गया तो आप ट्रेड लिए। उसी टाइप से सीपीपी क्या है कि अगर यहाँ पे आया, हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट ये गिर जाएगा, चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, फिर गिरा, फिर हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट ये चढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं चढ़ा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये जो हाई है, आपको पता है कि अगर इस हाई को टच करके रिजेक्ट करके
समझे, और वापस से गिर रहा है, तो अब ये नीचे लो काटने के लिए आ रहा है कि नहीं, आप लोग ये बताओ। अगर मार्केट ऐसा पीपी बना के जब भी जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से अगेन सेलर आ जाएगा, यही सोचते हैं। लेकिन अगर गलती से मार्केट नहीं आके, नीचे नहीं आके इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो आप इसको इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीपी को जहां से बनना था, रिवर्स करना था, उस जगह से ये आप ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये एक तरह से कंफर्म हो गया कि ये पैनिक पॉइंट है। तो इसमें हम लोगों का माइनस पॉइंट ये हुआ कि हम लोग नीचे खरीद पाते हैं पीपी में, वो अब नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग 20-30 रुपए महंगा खरीदेंगे। तो ये एक माइनस पॉइंट हुआ, स्टॉप लॉसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया कंफर्म पैनिक पॉइंट। मतलब पैनिक पॉइंट को ही आपने कब लिया, आप पैनिक पॉइंट में लेते हो पजल, जब पूरा पजल ही रहता है, वो एक जरा सा भी सॉल्व नहीं रहता है। लेकिन इस सीपीपी पे डिटेल साइकोलॉजी और वीडियो बना, हाँ बना देंगे, ठीक है, अभी आप बेसिक समझ लो। लेकिन यही पीपी को आप कब लिए, जब पजल सॉल्व हो गया। अगर लाइव मार्केट में इसका एग्जांपल दें तो आपको एक लाइव एग्जांपल ढूंढ के बता देते हैं, या फिर उस दिन वाला तो आप देखे ही थे, बट फिर भी आज ही दिखा देते हैं। कोई अगर पीपी है तो आज का ही पीपी को देख लेते हैं, ठीक है। कौन कॉल कर रहा है भाई? ठीक है, तो आज का ही अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो यहां से आपको दिखेगा कि कौन सा मार्केट है, ये वाला मार्केट है शायद। हम्म, चलो जिस भी दिन का मार्केट है, ठीक है। हम्म, जैसे 9/15, 9/15, 30 जनवरी, 9/15 कहाँ से बना है जी सेटअप? कौन सा चीज खोल ली है? अच्छा 5 मिनट में, इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है। समझ गया, समझ गया। 1 मिनट नहीं है, इसीलिए बोलो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट है किधर। चलो ठीक है। हम्म, ठीक है, यही चार्ट है। अभी जैसे आज क्या हुआ, मार्केट 30 के बाद 31 जनवरी, ये है। अब इस पे क्या सीन है कि अभी तक यहाँ पे जब हम लोग ट्रेड बना रहे थे तभी हम लोग क्या थे, हम लोग कंफ्यूजन में थे, भागेगा नहीं भागेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिवर्स करके यहाँ पे चला गया, ब्रेकआउट दे दिया मान लो, तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए कि इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, इस कैंडल पे कि चले जाएगा। चलो ये महंगा हो गया, दूसरा देखते हैं, कोई पीपी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। हम्म, एक पीपी पॉइंट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में हम लोग देख रहे हैं, दिमाग अभी नहीं लगाना है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे है, इस जगह से, अब इस जगह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये पीपी बना है, ये पीपीटी तो है नहीं, रिवर्सल देख रहे हैं। अब ये यहां से आया नीचे, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद, ठीक है, इस हाई को काटा, काटा। अभी तक ये रिवर्सल क्लियर नहीं हुआ है, और काटने के बाद फिर वापस से एक तरीका हम लोग यहां पकड़े, और दूसरा इस लो को ब्रेक कर दिया, और इसके नीचे फिर से कोशिश किया यहाँ पे कि हम ऊपर जाएंगे इस कैंडल में। और इसके नीचे जब ये ब्रेक डाउन दिया तो आप समझ लो कि आप यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरा कंफर्म हो गया कि ये जो है अब गिरेगा। एक बार ट्राई भी कर लिया यहाँ से पीपी बनने का, फिर वो, तो यही पीपी को आप यहाँ पे, तो ट्रेंड मतलब एक तरह से पीपी को बहुत बड़ा ट्रेंड बनने से पहले आप प्लान कर रहे हो, ये वाला चीज हो गया। थोड़ा एडवांस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं होगा, कोई लाइव में बताया था वो याद नहीं है मुझे, देख लेना, और शायद एग्जांपल होगा। हम्म, हाँ छोड़ो, खैर ये तो हो गया सीपीपी, इस पे वीडियो बना देंगे। अभी बात करते हैं अनयूजुअल कैंडल पे। अब बात कर सकते हो आप लोग, अब ट्रेड कर सकते हो कल अनयूजुअल कैंडल पे, लेकिन सिर्फ प्रो प्लेयर। बिगनर अनयूजुअल कैंडल करोगे तो दिक्कत हो सकता है। अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है? अनयूजुअल कैंडल का सीन यही है कि, हाँ इससे अच्छा एसएल डबल टॉप पकड़ो, इससे अच्छा तो एक एसएल दो और डबल, मतलब एक एग्जांपल दिया आपको कि वो चीज, इसमें भी आपको एसएल बड़ा नहीं देना है, उसी कैंडल के लो पे हाई पे देना होगा कि दोबारा ब्रेकडाउन आप देख लिए। लेकिन थोड़ा इजी होता है। अब बार बार कोई मार्केट अगर फॉलिंग नाइफ है, आप यहाँ प्लान ही करते रह जाओ कि कहाँ पीपी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन इस चीज में क्या हुआ कि कंफर्म हो गए कि नहीं भैया यहाँ गिरा, लेकिन फिर टाइम पास किया, इस जगह से जब जाने लगा तो अब पता चला आपको नहीं, अब यहाँ से गिरना था, गिरा भी, लेकिन दोबारा जाके यहाँ पे क्लोज करने लगा, यानी कि पक्का प्रो ट्रेंड रिवर्स हो गया है, समझे? नहीं तो इसको यहीं से गिरता ही है, वो वाला बात है। अब छोड़ो वो चीज, अब अनयूजुअल कैंडल पे आते हैं। अनयूजुअल का क्या सीन है? कल का स्टॉक है, बता था कल स्टॉक क्या करेगा। स्टॉक पे ध्यान मत दो अभी, स्टॉक जो जो जिसका इन्वेस्टमेंट है, जिनका है, बढ़िया है, समझे?
अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है? अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है? अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है कि इसको बिगनर टारगेट अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। जिनको यूजुअल कैंडल पता चल चुका है, सबसे पहला चीज, किस किस को यूजुअल कैंडल समझ में आता है कि यूजुअल कैंडल क्या है? बताइए कि नॉर्मली कैंडल क्या होता है, एक कैंडल के बाद क्या प्राइस एक्शन कहता है? कौन कौन है जिसको यूजुअल कैंडल समझ में आता है? नहीं समझता हूं। जो यूजुअल कैंडल नहीं समझ रहे हैं वो अनयूजुअल कैंडल टारगेट कर ही नहीं सकते हैं, करना ही नहीं है, सिंपल बात। तभी मैं बता दे रहा हूं, इसीलिए क्योंकि अनयूजुअल कैंडल वही टारगेट करेगा जो यूजुअल कैंडल समझ जाएगा। राजू विशाल के सर दोनों कैंडल बता। मैं वो तो देखो, यूजुअल कैंडल तो आपको राजू विशाल कॉन्सेप्ट को घोल के पीना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। एक बार लिखो। पंकज आप के रिलेटिव है क्या? नहीं नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं है। आप बताइए कौन कौन है जिनका यूजुअल कैंडल क्लियर है, उनको पता है यूजुअल कैंडल कैसा बनता है, एक कैंडल के बाद कायदे से दूसरा कैंडल क्या बनना चाहिए, ये बताइए। देख के फील होता है, तभी होता है ना, हार्ट के अंदर घुस के। हाँ यस सर, रुबेश खान। हाँ अच्छा, यस सर। चलो, है कुछ लोग हैं, हैमर बने के उतना चाहिए था लेकिन गिर गया। यस सर, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको यूजुअल कैंडल पता है। तो अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है कि जिनको यूजुअल कैंडल समझ में आता है वो इसके और थोड़ा थोड़ा फील होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ पूरा फील हो जाएगा तब तो खैर बात ही अलग हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा पूरा फील। अब अनयूजुअल कैंडल क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, जब ऑपरेटर का बाइंग ऑर्डर पंच होता है किसी जगह पे, वो एंटर करता है तो लगातार 1 2 3 4 5 ऐसा कैंडल बनना शुरू हो जाता है मार्केट में। लगातार बहुत बड़ा बड़ा मतलब होता है ना, ट्रेंड स्टार्ट होता है कहीं से। और आप इमेजिन, जैसे कि आज का ही ट्रेड हम लोगों ने देखा जो 31 जनवरी, क्या हुआ जहां पे भी एंटर हुआ, आप देखो, हुआ ना, बड़ा बड़ा मोमेंटम आने लगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल में 300 पॉइंट। अगेन आप यहां देखो तो कितना, फिर से 150 पॉइंट, यहाँ पे फिर से 100 150 पॉइंट। अब यूजुअल कैंडल जो बनता है वो ऑपरेटर नहीं बनाता है, वो रिटेलर या फिर नॉर्मल फाइट में बनता है, वो हुआ यूजुअल कैंडल। जैसे कि यहाँ सब, यहाँ का प्राइस एक्शन देखो आप, ठीक है, कि अगर कायदे से एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है स्टॉप लॉसेस काट के, ठीक है, तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है, इसीलिए कैंडल हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक बन रहा है, फिर रेड कैंडल, मतलब ये सब हुआ टाइम पास जोन में है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है, कि यूजुअल कैंडल बन रहा है। अभी जैसे ये कैंडल है, ठीक है, गिरा है, इसके बाद कायदे से एक रेड कैंडल बनेगा, छोटा 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 छोटा, मतलब ये हुआ यूजुअल कैंडल। अभी इस जगह पे अगर आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन में अचानक से उछाल आ जाना। चलो यहाँ तक तो यूजुअल है, ये भी आज का थोड़ा सा अनयूजुअल था, जिसमें इतना बड़ा रेड के बाद इतना बड़ा ग्रीन बन गया, ये एक अनयूजुअल था। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ से यहाँ देखो, मार्केट क्या करता है कि एक हाई क्लोज करता है, बहुत अच्छा हैमर बनाया, हैमर के बाद तो भैया बनता है ये सब कैंडल, बुलिश आया है। बुल के बाद ये कैंडल क्या बताइए, ये कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल के बाद ये कैंडल का हाई कटना चाहिए क्या? नॉर्मली अगर ऐसा कैंडल बने, बैंक निफ्टी के 9:15 के हाई पे, आप मार्क करो, जितना भी आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है, सीखा है, इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये कैंडल बनता है तो इस कैंडल का हाई इस तरह से कटना चाहिए क्या? आप ही बताइए। आप इतना दिन लाइव में हो ना, आपको तो पता ही होगा, हम लोग रोज। इसके बाद क्या होगा, एटलीस्ट एक आध कैंडल जो है वो या तो रुको, ठहरो, तब फिर ऊपर जाए, ऐसा ही होता है। या तो यहां से थोड़ा रिट्रेस कर जाता है, या तो रिवर्सल आता है, ये तीन चीज हो सकता है। पर ऐसा कैंडल तो नहीं बनेगा भाई, कभी नहीं बनता ऐसा कैंडल, इसको बोलते हैं अनयूजुअल कैंडल। अब आप पीपी देख के एंट्री, हाँ पीपी देख के एंट्री हो जाएगी। अब इसका क्या बेनिफिट उठाया जा सकता है, या तो आप अनयूजुअल कैंडल देख के बाद में प्लान बना सकते हो, और या तो आप इतना फास्ट अप्रोच लेके आ सकते हो कि जब भी मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बनाया और उसके ऊपर निकल रहा है, सेम टाइम आप रनिंग में एंट्री मारोगे, इसी जगह पे कॉल बाय करोगे। लेकिन स्टॉप लॉसेस कैसे निकलना है, सब देखो, इतना जल्दी विनीत तुरंत पता नहीं चलेगा, टाइम लगेगा, समझे। अभी जो जो थोड़ा सा प्रो बन चुके हैं, क्योंकि क्या बोला, प्रो के लिए ही है अनयूजुअल कैंडल, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, समझे।
इस जगह पे रनिंग में आप कॉल बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद हो सकता है मार्केट एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बना दे। इवन यहाँ पे भी अगर मारोगे तो कितना पॉइंट्स हो गया, लेकिन एग्जिट और आपको जैसे ही थोड़ा सा फेवर में जाए, एसएल तो लगा ही लेना है सिस्टम पे, एसएल लगा ही लेना है सिस्टम पे। उस एसएल को मॉडिफाई में जाके मार्केट छू के रखना है, ठीक है, ताकि अगर जंप हो, ये चीज किसको किसको समझ में आया कि मान लो यहाँ पे ऑप्शन का रेट चल रहा है 200 रुपीज, ठीक है, 200 रुपीज, हमने बाय किया 200, तुरंत 220 हुआ, हम गए फटाक से उस पे 200 का एसेट डालें और उसी ऑर्डर पे मॉडिफाई में छुए, क्लिक किए और वहां पे जाके उसको एसएल ऑर्डर से मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करके रखें। कौन कौन करता है? मैं रोज यही करता हूं, मार्केट पे क्लिक करके रखें कि एसएल जंप भी होगा तभी भी हम एग्जिट कर सकते हैं, एसएल हिट हो गया तब कोई बात नहीं जी, दोनों चीज में। और अगर टारगेट मिला तो एसएल और टारगेट सिंपल एक ही ऑर्डर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम एसएल लगाएंगे तो टारगेट होने नहीं देगा हमको, ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट देख के हो सकता है एसएल खा जाए। तो मैं करता हूं विवेक पाटिल। तो ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, समझे, किसी को समझ जंप हो, किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, अभी अनयूजुअल कैंडल आपका ट्रेड करने का टाइम नहीं आया है, समझे। जिनको समझ में आ रहा है हम एग्जिट बटन पे एकदम एकदम। तो आप पहला काम ये करोगे कोई भी इस टाइप का ट्रेड लेने के बाद कि अगर वो बाय करते ही रेड दिखा रहा है, क्योंकि अनयूजुअल कैंडल का क्या सीन है, 4 से 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड के अंदर वो प्रॉफिट में आपको डाल देगा। 5 सेकंड से 7 सेकंड में प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो कलर साइकोलॉजी से आपको 7 सेकंड तक लाल देखना है उसको, 6 से 7 सेकंड। अगर 6 से 7 सेकंड में वो लाल रह गया तो आपको एग्जिट करना होगा। और 6 से 7 सेकंड भी अगर ग्रीन रह गया ना, तो आप बताइए कितना पॉइंट देगा। अगर 6 से 7 सेकंड अनयूजुअल कैंडल ग्रीन हो गया, हरा हो गया, तो आपके फेवर में कितना पॉइंट दे देगा? 20-25 पॉइंट तो दे ही देगा। 20 पॉइंट आपको एसएल डालने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप एसएल डालोगे, उस एसएल का मॉडिफाई पे क्लिक करके जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दिखाएं हम, ठीक है, चलिए हम आपके लिए कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो उस चीज पे। हम्म, मान लो यही है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लो इसका बाय में लगाएं, बाय किए थे, सेल में एसएल ऑर्डर जैसे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप है। देखो धन में मैं ट्रेड करता नहीं हूं तो इसका आइडिया मुझे उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो स्टॉप लिमिट लगता है ऑप्शन में, तो स्टॉप लिमिट में ट्रिगर प्राइस मान लो हम डालें 600, और ये 600, ये ऑर्डर लगा मेरा, और उसी सेम टाइम में जाएंगे फिर हम इसी ऑर्डर को, इसको लगाने के बाद, इसको प्रेस करने के बाद, अभी नहीं लगेगा, लगाने के बाद फिर यही ऑर्डर का मॉडिफाई में जाएंगे और इसको मार्केट पे क्लिक करके रखेंगे। तो असलियत में ये जो ऑर्डर है वो अभी हम जब तक इसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं। ऑर्डर तो ऐसा ही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया है कि हम इसको जब चाहें तब मार्केट में, मान लो अब अगर नीचे जाके वो एसएल हिट करता है तो भी ठीक, प्रॉफिट देके टारगेट मिल गया या फिर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तब हम लोग ऐसे मारेंगे। या तो फिर अगर हम लोगों को मतलब लॉस ही जा रहा है, स्टॉप लॉस जंप होते दिख रहा है, तो या फिर मान लो स्टॉप लॉस से पहले भी निकलना है, 7 सेकंड के प्रॉफिट कुछ लॉक करके निकलना है, तो भी हम लोग सेल करके निकल जाएंगे। ये तरीका कल के हिसाब से 50, ठीक है ना। ये तरीका जो है आपको यूज करना है। जिनको समझ में आया वही यूज कीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए अभी ये चीज नहीं है, ठीक। दूसरा, अब अनयूजुअल कैंडल का क्या बताया आपको कि कोई भी अनयूजुअल कैंडल, दूसरा चीज, कभी भी कोई बड़ा कैंडल बने, समझे, कोई भी बड़ा कैंडल बने, 1 से 2 कैंडल बनते बनते आपको आंखें कान, एकदम कान तो नहीं, आंखें खुला रखना होगा कि कहाँ, क्योंकि देखो हो सकता है हम भटक जाए कल रास्ते से, हो सकता है मेरा दिमाग कहीं एक बायस हो जाए, पर आपका अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, ठीक है। इसीलिए कल बना रहे हैं हम, हालांकि पूरा कोशिश करेंगे आपको। नहीं सर धन में कवर ऑर्डर यूज करने बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो धन का यूज नहीं है, कवर ऑर्डर लगता है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक छोटा कैंडल के बाद अचानक से इतना बड़ा कैंडल बनता है, फिर इतना, इस जगह पे आपको अवेयर एक्टिव हो जाना है। कभी भी मतलब कोशिश कीजिए अपना क्वांटिटी क्वांटिटी डाल के रखने का, और जैसे दिखे कहीं पे भी अगर ग्रीन लगातार बन रहा है, राइड करने का तरीका बता रहा हूं, समझे, इतना दूर में नहीं, इतना दूर में नहीं, लेकिन एक आध कैंडल अगर ग्रीन दिखने लगे कि अब बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, उस जगह बीच ट्रेंड में आप घुसने का भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीच ट्रेंड में घुसोगे, कहीं पे भी बीच में घुसोगे, तो होगा क्या, विद इन 3 से 4 मिनट कितना पॉइंट बन सकता है आपका, ये बताओ। अगर मान लो इसी बीच में हम लोग घुस जाएं, यहां से होता है ना कभी कभी हम लोग, क्या होता है देखो सिंपल चीज, जब मार्केट मूव करता है हम लोग बैठे हुए रहते हैं मार्केट में, बैठते हैं, हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन 400, 320, 325, 330, अचानक से एक कैंडल बना 350, ठीक है, उसके अगला कैंडल में वो हो गया 400, हुआ ना,
अब यहाँ पे दिखता तो है हम लोगों को मोमेंटम, पर हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते वहां पे। नहीं नहीं भाई, नहीं, हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते वहां पे कि क्या 400 पॉइंट यहाँ पे घुसे कि निकले। आपको दिख रहा है, लेकिन आपको पता है हो सकता है 200 पॉइंट चल जाए, लेकिन आप ले पाते हो वहां पे? लेते हो नहीं ना, लेते हो, क्योंकि सेटअप नहीं होता है ना। सही बात है, सेटअप नहीं होता है। तो आप चाहो स्कैल्पिंग करना तो आप कर सकते हो, लेकिन बिगनर्स को नहीं बता रहा हूं। आप चाहो तो वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर आप अपने एग्जिट को मास्टर कर सकते हो ना, तो हो सकता है विद इन 2 से 3 मिनट आपको 100 से 150 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आप एसएल को मैनेज कर पाओगे। क्योंकि देखो, कभी कभी गर्मी में घुस के गर्मी में, और दूसरा चीज, इस पे आप बोलोगे कि मैं टारगेट लगाऊंगा पूरा, ये नहीं। अगर आप बीच में घुसोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना? कमेंट कीजिए, लिखिए वहां पे चैट में। अगर आप बिना सेटअप का बीच में इस तरह से रनिंग में घुसे हो तो कैसे निकलना होगा? अगर रनिंग में घुसे हैं तो कैसे निकलेंगे? बीच में ही निकलना होगा हमें। जो भी समेट के निकाल पाते निकलना होगा, चाहे वो प्रॉफिट दे चाहे वो लॉसेस दे, दोनों में हम लोगों को बीच में ही निकलना होगा। ठीक। ये एवरेज दिन, नॉर्मल दिन के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल डे में मार्केट 700 800 1000 पॉइंट मूव नहीं करता है। ऐसे डेज में आपको बता रहा हूं, जैसे इलेक्शन डेज आएगा, आप वहां पे भी ये करोगे। बजट डेज आ सकते, कल वाला जो है, वहां पे भी ऐसा कर सकते हैं। क्वांटिटी कम कर लूंगा मैं, ठीक है। प्रीमियम ऑलरेडी बहुत महंगा होने वाला है। तो ये सारा सेटअप जो है, ये अनयूजुअल कैंडल वाला जो है, कि मार्केट अगर मूव कर गया, अब देखो तो आप इस टाइम से कम, आप सभी को फील हो जाता है कि नहीं कि कुछ बड़ा अनयूजुअल हो गया? होता है कि नहीं? कि आप 10-20 पॉइंट का मोमेंटम से मार्केट गिरा था, अचानक से ये कैंडल बना, भाई पता तो चल रहा है आपको भी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। ओटीएम चलेगा। देखो प्लान तो ये सारा चीज है। बाकी बिगनर लोग पीपी और पीपीटी पकड़ के जो है, स्टॉप लॉस डाल के, कुछ भी हो जाए कसम खाइएगा, 50% क्वांटिटी या तो हम ये करेंगे, या तो जो दूसरा मेथड मैं बता देता हूं। अगर मान लो गलती से आप लोग यहाँ पे खरीद लिए या कोई भी पीपी पकड़े, ठीक है, टारगेट अगर आपको, या तो आप 100% क्वांटिटी को ट्रेल करो, या तो 50% क्वांटिटी को बुक करके और 50% क्वांटिटी को ट्रेल करो। ये दो चीज। ट्रेल क्यों करना है? क्योंकि मार्केट एक पॉइंट जाने के बाद उससे भी ज्यादा गिर सकता है, गिरने के बाद उससे भी ज्यादा चढ़ सकता है, और उससे भी ज्यादा गिर सकता है। ये चीज हो सकता है। तो आप ट्रेल करना होगा आपको। अब ट्रेलिंग का दो मेथड है। स्कैल्पर का जो मेथड है ट्रेलिंग का, वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बुक में जाके, मतलब वहां पे मॉडिफाई करके 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, इस टाइप से फटाफट फटाफट प्रॉफिट लॉक भी कर सकते हैं। ये सब कैंडल पे, कि 220 में कर दें, 250 हो गया, तुरंत जाके 230 का एसएल लगाए, फिर मॉडिफाई में छुए हुए 270 हो गया, फिर जाके 240 का एसएल लगाए, फिर देखते हैं 300 हो गया, 280 का लगाएं, फिर 4 350 हो गया, 300 का लगाएं। सेम टाइम कहीं पे भी हो सकता है एग्जिट मिल जाए। दूसरा, जो ठंडा होके कूल होके ट्रेड करते हैं और बड़ा पॉइंट बनाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो भी मार्केट, मान लो आपने यहाँ पे आज का ही ट्रेड एग्जांपल लेते हैं, ये पहला पीपीटी बना था आज का, बना था ना। अब इस ट्रेड में आपने क्या किया? पहला काम किया आपने, 50% टारगेट पे जाके बुक मारा। इस जगह पे जो टारगेट था, बुक मारा। 50% क्वांटिटी का एसएल यहाँ पे रखे आप। अब बताइए, 50% क्वांटिटी का एसएल आप कहाँ रखो, ट्रेल करोगे? ट्रेल करोगे नहीं, कुछ नहीं करना है। जब इस हाई को ब्रेक कर दे मार्केट, इस हाई को ब्रेक कर दे, आपको देखना है कि पिछला स्विंग कहाँ पे है। पिछला स्विंग यहाँ पे, आपको अपना एसएल यहाँ पे लाना है। अब आपको बस बैठे रहना है। 50% क्वांटिटी में तो बुक कर लिए ना, ठीक है, हो गया। अब मान लो यहाँ, यहाँ पे चल रहा है मार्केट, जोन जोन जोन, आपको देखना है जोन कहाँ क्रिएट हो रहा है। यहाँ जोन क्रिएट हो रहा है। फिर से ब्रेकआउट आया, आया ना ब्रेकआउट, इसका एसएल कहाँ एंटर कर, ये करना है, यहाँ पे ट्रिल करना है। जो पिछला स्विंग है यहाँ पे करना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ऐसे कर करके जब आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रॉफिट हो जाए, मान लो अब यहाँ पे देखेंगे, अब अगला जोन कहाँ बन रहा है मार्केट का, अगला हाई यहाँ बन रहा है। अभी तक एसएल यही रहेगा। जब इसका ब्रेकआउट आ गया, हमको इसके जस्ट नीचे जो स्विंग दिख रहा है, या तो आप यहाँ पे एसएल डाल सकते हो, या तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे कर करके मान लो अभी जैसे कि दिख रहा है हमको, कहाँ पे कहाँ का ये हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ का हाई क्रॉस हो गया। जैसे हाई क्रॉस हुआ, आप जाके एसएल इसके नीचे पे डाल सकते हो। देखिए आप, आपको बाहर करेगा। ट्रेंड डेज में आप बाहर नहीं हुए, कहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल। सिर्फ एक मेथड यूज करके हम लोग, सिर्फ एक मेथड यूज करके कहाँ पे सेल कर दिए, टॉप पे सेल कर दिए। कर दिए कि नहीं? इतना तो प्रॉफिट आपका जाएगा, इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाएगा, इतना। अब बताओ, ये जो मेथड बताया, इसमें कुछ आपको मिस्टेक लग रहा है क्या, कि कोई गलत तरीका लग रहा है, कि या फिर ऐसा नहीं हो सकता है? अगर एक सिंपल फॉर्मूला को यूज करे तो हो सकता है कि नहीं ये चीज? बोलिए।
सिंपल है ना, सिंपल। एग्जैक्टली बस रूल याद करना है कि अगर हम लोग यहाँ ट्रेड किए हैं, जब तक पिछला रेसिस्टेंट क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक एसएल ट्रेल नहीं करेंगे। ये जैसे क्रॉस हो इसके पीछे के स्विंग पे, उसके बाद फिर एक जोन बनाने दो उसको, ठीक है। अगर ट्रेंड को चलना होगा आप सबसे सही जगह पे जाके निकलोगे, सबसे सही जगह पे, और बिना मतलब क्या कहते हैं आपको निकाले मार्केट आपको बहुत प्रॉफिट इस सिचुएशन में देगा अगर मार्केट मूव करता है तो। कहेंगे यही एक प्रूवन तरीका है, आप जाके इसको बैक टेस्ट कर लो कि इससे बढ़िया ट्रेलिंग का मेथड पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई अगर बोल दे कि इससे बढ़िया ट्रेलिंग का कोई मेथड है तो आप बताइए, वो होता है ना, हम भी जानना चाहेंगे, लेकिन इससे बढ़िया मेथड है ही नहीं। तो यही जो ट्रेंड को ट्रेड करने का जो ये मेथड है जिसपे आप सबसे सटीक एग्जिट मिलता है, वो यही तरीका है। एग्जिट मिले, हो सकता है इसके बाद भी आपका मार्केट भागे, पर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दे देगा मार्केट। सर अब एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। आप मान लो यहाँ पे पीपीटी पकड़े, ठीक है, एक बार यहाँ पे पीपीटी पकड़े, इस जगह पे पकड़े ही थे हम लोग, पीपीटी देखे थे, मेरा भी इवेंट ट्रेड था 955 वाला, और हाफ क्वांटिटी इस जगह पे एग्जिट कर दिए, बचा हाफ क्वांटिटी। अब हाफ क्वांटिटी को करना चाहते हो आप ट्रेल, क्योंकि आपको नहीं पता है मार्केट कितना मूव करेगा, लेकिन आपको एट अ सेम टाइम डर भी लग रहा है कि अगर मार्केट मान लो यहां से मुड़ जाए, यहां से मुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हम तो ट्रेल भी करेंगे। तो क्या करते हैं कुछ लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट करके मूव करना शुरू कर देते हैं, या कैंडल के मतलब पीछे में जाके एसएल कर देते हैं। ये स्कैल्पर का मेथड है, ट्रेडर का मेथड नहीं है। स्कैल्पर अगर ऐसा करेगा तो वो पूरा ट्रेंड नहीं कैप्चर कर पाएगा। क्या होगा ना कि वो यहां तो निकल ही जाएगा, कितना भी 1 मिनट का ट्रेलर बन जाए, वो इस जगह तो एग्जिट कर ही जाएगा। हो सकता है 50 पॉइंट की जगह 150 पॉइंट कमा ले, 600 पॉइंट तो नहीं कमा पाएगा 1 मिनट में ट्रेल करके। तो अगर आप ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो तो आपको कोई ट्रेलिंग का सॉलिड मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो वो सॉलिड मेथड क्या हो सकता है, जिसमें मार्केट को हम रिट्रेसमेंट के लिए भी रूम दे सकें, क्योंकि आपको पता है मार्केट अगर 400 पॉइंट जाएगा तो 100 150 पॉइंट गिरेगा भी, है कि नहीं, तभी तो मार्केट जाएगा, पूरा तो चढ़ते नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट का रूम देना होगा। अगर हम उसके पीछे में एसएल सटाते रहेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट का रूम देते हुए आप ट्रेंड को कैसे राइड करोगे, तो यहां पे जैसे ही आपका, हाँ, की पॉइंट्स टुमारो इज निफ्टी एक्सपायरी इन इंटरिम बजट, गौतम जी पॉसिबल प्लीज बैक टेस्ट दिस कंडीशन पास्ट। हाँ हाँ कर देंगे, ठीक है, किए बैक टेस्ट किए, पीछे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एसएल को 50% क्वांटिटी का, मान लो मेरा एसएल ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट एसएल, FIRST, फर्स्ट एसएल या इनिशियल एसएल इसको समझ लो, ठीक है। ये है मेरा इनिशियल एसएल, इस जगह पे है, यही ना है। बॉक्स बना देते हैं इसके अंदर एक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ये किसी भी ट्रेंडिंग डेज में आपका काम आएगा, समझे। आप जाके इसको बैक टेस्ट करना। ये है हमारा फर्स्ट एसएल, ये ठीक। अब यही चीज जो है आपका बन जाएगा, अरे यार ये तो कॉपी नहीं, अच्छा छोड़ो साहब, ठीक है। अब इसको हम एरो बना देते हैं, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि डिलीट, हाँ। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एसएल को बदलते रहेंगे। अगला मार्केट को पहले रिट्रेस करने देंगे हम, कहाँ मार्केट रिट्रेस कर रहा है आप बताइए, यहां से यहां तक में कहीं पे भी मार्केट रिट्रेस किया है क्या। रिट्रेस किया, हम लोग तो रिट्रेसमेंट को रूम देंगे ना। पीपीटी पकड़े हर पीपी पे एसएल ट्रेल होगा, पीपीटी पकड़े हर पीपीटी पे अगर एसएल हर पीपीटी पे ट्रेल होगा, कई बार बिना पीपीटी का भी मार्केट जाएगा, और कई बार मार्केट पीपीटी बनाते बनाने नहीं भी बना के चले जाएगा, समझे। तो आपको क्या करना है कि स्विंग पे होगा, वो पीपीटी नहीं बोल सकते, स्विंग पे बोल सकते हैं, बट हाँ नहीं करा। तो रिट्रेसमेंट आया किस जगह से, प्रॉपर इस जगह पे रिट्रेसमेंट आया, इस जगह पे आया। तो आपका काम क्या है, जब भी रिट्रेसमेंट आए आप हाई मार्क कर लो यहाँ पे, और जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट आए तब वो खुद ही क्लियर होके बता देगा मार्केट की बायर कहाँ से आया है। बायर आया है इस कैंडल से, तो आपको उस बायर के पीछे में रहना है, उस बायर का स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो इस बायर के साथ हम अपना स्टॉप लॉस सीधे यहां तक कर लेंगे, यहां से यहां तक में, दिख रहा है आपको, असली बायर है, बायर के पीछे लग गए। फिर हम लोग अगला बायर के पीछे लेंगे, कहां से फिर रिट्रेसमेंट आया, इस जगह से आया, आया कि नहीं यहाँ पे रिट्रेसमेंट। जहां रिट्रेसमेंट आया आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, आप सिर्फ एक काम करोगे, मार्क कर लोगे।
जैसे ही ये बायर विन करता है, बायर विन कैसे करेगा, जब आपको, या फिर सेलर जो भी है, जब वो उस सिचुएशन के ऊपर क्लोज कर देगा मार्केट को, उसके ऊपर चले जाएगा, क्लोज करे या ना करे, अगर उसको क्रॉस कर रहा है ना, समझे, क्रॉस कर रहा है अगर उसको, तो आप समझ जाओ कि अब बायर आ चुका है, अब हम उस बायर का हाथ पकड़ेंगे, एक नया बायर का स्टॉप लॉस। यानी कि हर जगह कभी भी मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो हर बार एक नया बायर चाहिए होगा मार्केट को, और हर नया बायर का एक नया स्टॉप लॉस होगा। तो आप अगर एग्जिस्टिंग बायर हो तो आपको हर नया बायर का स्टॉप लॉस के साथ अपना स्टॉप लॉस मैच करा देना है। तो आपका स्टॉप लॉस, वो जो इनिशियल स्टॉप लॉस था, वो सेकंड स्टॉप लॉस बनेगा कहाँ पे, वो सेकंड स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये, उसके बाद यही स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, यही स्टॉप लॉस बनेगा आपका इस कैंडल पे बनेगा, जहां से क्रॉस आया, क्योंकि स्विंग है। बहुत टाइटली ट्रेल करना चाहते हो, यहां पे कर दो, ठीक है। इसी तरह से इस बायर को अगर कोई किया है, यहां निकाला है, जाने दो, कोशिश तो किया है ना बायर, आप जान रहे हो फेल हो जाएगा, तो आप पूरा प्रॉफिट भी तो नहीं दे सकते हो ना, आप यहां जाके ट्रेल करो इस स्विंग पे। तो ऐसे करके, हेलो तब फर्स्ट रेफरेंस, समझे, ऐसे करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और ट्रेड में बने रह सकते हो, क्योंकि ये एसएल ट्रेल करने का जो मेथड है ये फंडामेंटली करेक्ट है, क्योंकि आप हर बार एक बायर का साथ जा रहे हो, या फिर सेल में होगा तो हर बार आप एक सेलर के साथ एसएल ट्रेल कर रहे हो, ठीक है। यही सब मेथड है। दूसरा, बिगनर्स के लिए कल का डे नहीं है, बिगनर्स बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना, मैं बता देता हूं कुछ की पॉइंट, समझे, बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना। दूसरा, कल थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होइए, अगर कोई ट्रेड गलत पकड़े हैं तो एसएल दीजिए, सही पकड़े हैं थोड़ा सा ज्यादा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको बड़ा पॉइंट्स दे सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है कि कल एकदम आर या पार हो जाएगा, क्योंकि वैसा एवरेज दिन में भी कभी कभी बन जाता है, इवन आज का भी डे वैसा था, ठीक है। जो लोग बिगनर है, दोनों केस में इंपॉर्टेंट है, वो लोग कल मार्केट से फाइट भूल से भी नहीं कीजिएगा। आप लोगों का वही, इसमें तेरा घर जाएगा वाला बात होता है ना, वो वाला मार्केट है। तो ये सारा चीज है, बाकी लाइव में रहेंगे, बाकी का चीज लाइव में डिस्कस कर लेंगे। प्लान यही था, प्लान एकदम पूरा प्रिपेयर है। जिनको पीपी पीपीटी पकड़ना है, बस थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। जीओटी वाला सर ऑन कर दीजिए, क्योंकि कॉम्बो लिया था। हाँ, अब चलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे आता हूँ, हल्का फुल्का दो चार डाउट लेंगे, और उसके बाद आप सभी को म्यूट, हाँ, अलाउ अनम्यूट देम सेल्फ, ठीक है, बातचीत करेंगे। चलिए जूम पे आ सर जाओ मेरा दोनों। एक सवाल है स्विंग हम्म ट्रेडिंग पे। आपने एक वीडियो में बताया था कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम्म हम 2 कैंडल का वेट करते हैं, हम्म राइट। उसके बाद थर्ड पे हमारे को कंफर्मेशन मिलता है। तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब पहला ही ब्रेकआउट पहले ही कैंडल पे हम लोग क्यों नहीं ले सकते नहीं उसको? नहीं नहीं नहीं, हम ये बात मतलब ऐसे नहीं बोले होंगे, हमको याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात मेरे मतलब मैच नहीं कर रहा, किस वीडियो में बोले तो बताइएगा, सर हो आपने सकता। अपना स्विंग ट्रेडिंग में ये बताया था कि जैसे अच्छा। आप टॉप गेनर टॉप लूजर चेक कर लो कि हाँ टॉप हाँ। गेनर टॉप लूजर कौन से हैं। अच्छा। उसके बाद अगर आपने देखा जैसे कोई शेयर 3% 4% चला गया हम्म तो आप क्या करोगे? दो अच्छा, वो कैंडल मैं ब्रेकआउट का नहीं बात किया था, आपने ब्रेकआउट वर्ड यूज किया, मैंने बोला क्या कि अगर कोई हमको दिख रहा है कि किसी में बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है, जी तो सर। उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, दो तीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद हम एक बेटर प्राइस पे एंट्री पकड़ते हैं, चाहे वो पीपी के थ्रू हो या जैसे भी हो, छोटा लेवल पे ब्रेकआउट हो वो कैंडल, क्योंकि एक ब्रेकआउट जब अगर आ जाता है या कोई स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, तो मार्केट क्या करता है, या तो उस मोमेंटम को एक आध कैंडल लगातार चला जाता है, या तो फिर वहां से साइडवेज चला जाता है। तो इस सिचुएशन में ऊपर का प्राइस खरीद के हम लोग फंस सकते हैं। तो इसके कारण बोला कि इस चीज से वो रडार पे आया, और रडार पे आने के बाद हम लोगों उसको ऑब्जर्व करके एक सही टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉप लॉसेस मैनेज हो पाए, इसीलिए वो चीज करके हम लोग एंट्री लेते हैं। वरना वो ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एंट्री में स्टॉप लॉसेस मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट का कैंडल का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। चलिए और समझ। बताइए। तो कल हाँ के लिए कितनी क्वांटिटी सही रहेगी जैसे आप फ्री का डेट बताते हो? हाँ, देखिए, आप जितना क्वांटिटी ट्रेड करते हैं उतना ही क्वांटिटी कीजिए, उससे कम भी करोगे चलेगा, हाई पे तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब होता है ना ह्यूमन मिस्टेक जो होता है, कि आप लिए और मार्केट ऐसा वॉलेटाइल है कि आपको निकलने का थोड़ा सा मौका नहीं मिला, या 4-5 सेकंड को आपको डिले हो गया, या ब्रोकर कुछ भी ऐसा मतलब ग्लिच हुआ या कुछ भी, तो आप अचानक से वो लॉस देख सकते हो, अगर बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, जो लॉस आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में फिर मार्केट से गंदा फाइट हो सकता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाह रहे हैं, तो ये एग्रेसिव होने के लिए नहीं था, ये जो जूम था उसमें क्या था, दो चीज। पहला,
जो प्रो बन चुके हैं या जो बन रहे हैं अभी, ठीक है, वो इसका फायदा कैसे उठा सके, और दूसरा जो बिगनर है वो अपने आप को बचा कैसे सके, क्योंकि दोनों चीज है। कोई अगर है वेपन है तो वो डैमेज भी कर सकता है। बाकी क्वांटिटी कम रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बराबर भी है, आपको हैंडल करने का आदत है उतना, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा लास्ट चीज, वीक जो है ना हाँ, एंजल किल स्विच मार ही देना है सबको। बजट वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं देखना देखे हैं तो वहां पे, क्योंकि ज्यादा फाइट, दिन भर फाइट नहीं करना है। अपना काम हुआ, जितना लॉस लेना चाहते थे, दो से किसी का 2000 है, किसी का 4000 है, किसी का 6000 है, उतना लॉस होते ही मार्केट में आपको किल स्विच मार देना है। नहीं तो जैसे एक स्टॉक में लिखता है ना इवेंट, कि उसका वो आपके लाइफ का भी वो इवेंट बन जाएगा ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे सर वो आयुष लॉस में है। हो। हाँ आयुष सर बोलिए। एक मिनट सर, सर लास्ट लास्ट अच्छा वीक जो है एक ना सवाल, मैं एंजल ये में, बोल रहा था सर लास्ट वीक जो है ना कि अभी एंजल में एक प्राइस मैंने लास्ट पोजीशन कट लास्ट नहीं रही लास्ट थी। लास्ट वीक वाला क्वेश्चन एक बार आयुष सुनने दो, उसके बाद आप बोलना, ठीक है, हाँ, बोलिए। सर लास्ट वीक जो है ना एंजल में मेरी पोजीशन नहीं कट रही थी, तो मैंने हाँ 2 बजे पोजीशन कट कर दी थी। लेकिन जब मैं 10 मिनट के बाद देखा अपनी पोजीशन तो चालू थी पोजीशन। ये सब तो प्रॉब्लम सर हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल हो सकता टेक्निकल ग्लिच ग्लिच हुआ, तो सर 29 टाइम कट करने के बाद जब वो कट हुई थी तो आठ है। हजार का लॉस हो गया था मुझे आप लगभग। वो बोलते हो, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फायर्स में ट्रेड कर रहा था, ठीक, और हुआ क्या था ना, मेरा ऑप्शन बाइंग था, उसके अकाउंट में फंड भी ज्यादा नहीं था, और मार्जिन आपको पता ही है, एक ऑप्शन सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, आपको पता है, 80। 80 या जो भी है। उस समय 25 का लॉट था तो थोड़ा ज्यादा था। मार्केट में मैं क्वांटिटी बाय किया था, जो उसको एग्जिट मारा, एग्जिट हो नहीं रहा था, 2-3 बार प्रेस कर दिया, आपको पता है क्या हुआ, सेल दिखने लगा था वो, मतलब माइनस में उतना क्वांटिटी। मैं बोला यार फंड है ही नहीं अकाउंट में उतना, तो सेल कैसे हो सकता है, ठीक। और प्रॉफिट में चल रहा था पोजीशन। एंड ऑफ द डे फायर्स का एक बैक एंड होता है, बैक ऑफिस ho.fires.in पे चेक करते हैं हम लोग कि, सॉरी फायर्स में, कि प्रॉफिट कितना। मैं बस ऐसे चेक करने में कस्टमर केयर को कॉल किया कि मेरा फंड है इतना ही, इसमें दिखा रहा है इतना लॉट शॉर्ट हो गया है। वो बोल रहा है आपका फंड तो नहीं है ना शॉर्ट होने का, बोला नहीं। तो बोला फिर शॉर्ट कैसे हो सकता है, मैं बोला दिखा रहा, बोला वो टेक्निकल ग्लिच है। मैं बोला मैं भी सोचा यार क्या शॉर्ट का पोजीशन रहेगा तब ना शॉर्ट होगा। शाम को देखते हैं कि जो प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट अकाउंट में ऐड हो गया है, वो शॉर्ट हो गया था। बताइए, सर ग्लिच का सर बाप वही प्रॉब्लम जीरो टाइम मतलब। में सेम हुआ था मैं। एड फंड जो है ना हाँ 2.68 के दिखा रहा था, एड फंड अच्छा बार 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 बार। बताइए। तो ओके सर। गौतम जी मेरा भी खैर, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है एक्चुअली ना। हाँ इसमें बोलिए फिर ना। करे क्या ये, जो टेक्निकल ग्लिचेस स्पेशली जो इवेंट वाले डे होते हैं ना, ये मतलब हाँ पास्ट में भी हुआ है, मतलब मेरे साथ तो हो चुका है एक बार, 60-70 थाउजेंड का फटका सिर्फ इसी वजह से लग गया हाँ कि हाँ। आप एग्जिट ही नहीं कर पाए, और मैं उसकी पोजीशन, सेल की पोजीशन में बैठा हुआ था। अच्छा तो इसका कुछ सॉल्यूशन है देखो, क्या, इसका मतलब कोई एक सॉल्यूशन, तो देखो हेजिंग सब, है। एक तो हैजिंग है, वो तो आप ठीक बोल हेलो। रहे हो, समझे, लेकिन हम लोग जिस टाइप के ट्रेडर हैं, हम लोग तो मोमेंटम ट्रेडर हैं। राइट जीरोधा राइट। यूज कर सकते हो, और जो वाहियात ब्रोकर हैं, जैसे कि जिसमें से एक फायर्स आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब फंसने वाला फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, शून्य हो गया, एम स्टॉक हो गया, या जो भी मतलब होता है ना खिचड़ी ब्रोकर्स है, उसमें ट्रेड करना मतलब अवॉइड करना होगा कोई भी स्पेशल डेज पे। जीरोधा हो वो भी बेस्ट है, इवन जीरोधा भी हो जाता है कभी कभी हैंग। तो हाँ अगर परसों ही किसी से, हुआ था सर। हाँ, तो किसी से अगर कोई कमेंट कर रहा है, मान लो लाइव में ही आप रहोगे, तो लाइव में देखोगे कोई बोल देगा जीरोधा हैंग जीरोधा हैंग, उस समय जीरोधा में मत जाइएगा, दूसरा अकाउंट में आप स्टॉक्स रखिए या कोई भी, वहां पे ट्रेड कर लीजिएगा। अगर कहीं से फीडबैक आ रहा है कि कोई ब्रोकर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो सुनने के बाद जाके बाय नहीं मारना है। और दूसरा यही हम लोग कर एंजल सकते वन हैं कि बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर यूज कर सकते हैं, और क्या। सर एनएससी उस पे काम कर रहा है अभी। कैसा एंजल सर मैं अब बताऊँ। स्टॉक्स भी बेस्ट पोर्टल है, अब स्टॉक्स भी बेस्ट है। ओके सर एंजल रुपेश हियर। एंजल। हाँ उमेश बोलिए। एनएससी एक पोर्टल बना रहा है सर, सर क्या ये होता है सर? पोजीशन एग्जिस्ट करने के लिए। अच्छा हेलो सर, बढ़िया है। रुपेश हियर। हम्म। सर एक उमेश जी ट्रेड बोलिए। प्लान करा, सर एक ट्रेड प्लान करते हैं जैसे हम, कि हमने हाँ ट्रेड प्लान करा, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट भी पता है सर, एंड हाँ प्राइस वहां तक आता भी है सर, एंट्री पॉइंट तक। बट हाँ कभी हाँ। कभी क्या होता है कि सर प्राइस वहां तक आता है और सिर्फ हम ट्रेड देखते रहते हैं सर, ट्रेड ले नहीं पाते सर। क्या ये मतलब ये कभी मोस्ट ऑफनली हो जाता है, तो सर इसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए इसका सॉल्यूशन हमको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, एक तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम लगभग लगभग सबका प्रॉब्लम है, ठीक हाँ है। सर। और इसी का सॉल्यूशन जो कर लेता है वही ट्रेडर है, समझे। तो जी। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन असलियत में यस सर। बोल के तो नहीं होने वाला है। अब जैसे कि एक हाँ वीडियो में सर। मैंने बताया था मेथड, कि आप या तो क्लोजिंग वाला मेथड कर सकते हो, कोई भी अपने लिए एक मेथड डिजाइन करो कि मैं एंट्री इस मेथड से लूंगा, उससे आप इस चीज को कम कर सकते हो कि आपका 1 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है,
आप जो है यस सर। आप एंट्री कर रहे हो, या फिर आप रनिंग में लेते हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर डाउट आ रहा है तो वही क्लोजिंग वाला मेथड यूज कर लीजिए, आज से ही हाँ सर, वही कसम मेथड खाए। यूज करते हैं और वहां हाँ, तक सर प्राइस पॉइंट टारगेट भी मिल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि ले ही नहीं पाते सर वहां पे ट्रेड। क्या असलियत में क्या माइंड में आता है जो आप नहीं ले पाते हो, थोड़ा बताओगे आप, क्यों नहीं ले सर पाते हो? असलियत सर माइंड में आता है, कभी तो लगता है कि सर ज्यादा मतलब वो ना कर दूं, मतलब ऐसे ज्यादा बड़ा ना ले लूं, एक तो सर वो माइंड में आता है। और हाँ दूसरा ये आता है कि सर अगर गलत हो गया तो मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ यहाँ से अगर गलत हो गया तो, बस ये दो चीजें थोड़ी चलती है माइंड में सर हाँ, उस तो समय। कभी कभी तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलता होगा कि आप ट्रेड जो छोड़ते होगे वो फेल हो जाता होगा, आप खुश होते होगे कि वाह सर मतलब। ऐसा तो सर कम ही होता सर, जब से मैं पीपीटी और पैनिक पॉइंट कर रहा हूँ तो सर ऐसा तो बहुत कम होता सर, एक से दो बार हुआ सर, उसमें तो मैं अगर एसएल भी ले लेता तो सर मेरे लिए कोई इशू की बात थी नहीं सर। बट अगर टारगेट ज्यादा ट्रेड ही तो हिट करते ना सर, जैसे आप हाँ, तो दो मैं नहीं करे हो। बोला था ना आपको इस बात पे, मतलब पिछले लाइव सेशन में था था ही कि आप वही ट्रेड छोड़ोगे जो ट्रेड चलने वाला होगा, समझे? हाँ सर, अब तो 8 8 ट्रेड छूटेंगे तो दर्द तो हाँ, होगा ही सर। हाँ, तो वो ट्रेड ही छूटेगा जो चलने वाला है, तो इसका जी कोई सर। कोई इलाज नहीं है जी, इसका वही इलाज है कि आप सबसे, एक कहावत है पता है, एक कोट है यस इंग्लिश सर। में कि जो अनकंफर्टेबल ट्रेड्स होता है, कल ही मैं एक मतलब बुक भी सुन रहा था, बेस्ट यस लूजर सर। विन, तो बताया जी गया सर। था कि जो चीज अनकंफर्टेबल होता है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वही चीज होता है। तो आप एक चीज अपने आप से मतलब इस चीज का प्रैक्टिस करते रहना, ये चीज का कि यस ये सर। जो ट्रेड में ले रहा हूँ क्या ये यस सर। कंफर्टेबल ट्रेड है या अनकंफर्टेबल ट्रेड है। आप भी नोटिस किए होंगे और बताना आप लोग भी कि यस सबसे सर। ज्यादा पैसा सबसे अनकंफर्टेबल ट्रेड देता है कि नहीं, बताइए यस आप सर, लोग। मेरा तो देता है सर। आप लोग वो भी मुझे बताइए जो लगता अदर है। मेंबर्स हैं, ठीक है, देता है ना, जो ट्रेड लेने में वो सबसे ज्यादा हालत खराब होगा या जो ट्रेड सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, उसी ट्रेड का पैसा आपको दिखेगा कि उस ट्रेड में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। यस सर। एक्चुअली जहां पे रिटेलर सोचता है ना कि नहीं लेना चाहिए। भैया मेरा एक क्वेश्चन हाँ, था। बोलिए बोलिए। हेलो। सुनील सुनील। बोल रहे भैया। हाँ, बोलिए ना। हेलो। सर सुनील मेरा सुनील आवाज मेरा आ रहा तो सुनील ऐसा का सुन लेते माइंडसेट हैं। अभी हो चुका है, क्या बोले। पहले तो मैं जैसे जो नहीं, पहले वीडियो में बताया कि बॉटम में खरीदना टॉप में बेचना है, तो उस तरह हाँ। पहले शुरू में 1 वीक तो पूरा अच्छा से हम किए थे। हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट जैसे मान के चले हम बोले थे कि 5 के से स्टार्ट किए हैं, तो 10 के हम्म। तो जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरा जो क्या माइंडसेट हो गया, तो तभी से ओवर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गया और जहां पर तहां ट्रेड लेने लगे। और हम्म। जहां से हमको लग रहा है कि यहाँ से जाने वाला है वहां पर पता नहीं नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद जब जब मार्केट ज्यादा ओवर मतलब चल हो जाता है जाता। टॉप, उसके बाद सोच रहे थे कि वही अब वही यहाँ वही से वही मतलब। वही इसका सॉल्यूशन बताए हैं, वो टाइमिंग भी है, पिछला डाउट सेशन देख लीजिएगा सुनील, ठीक है, उस पे तो वही वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखो मैं बोला ना सर कि मेरा एक ट्रेडर डाउट बनने है। का। हाँ, आप बोलिए आपका डाउट। सर मेरे को ये पूछना था, हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज डेली ले सकते हैं या कितना हमें ट्रेड करना चाहिए? मतलब आप रिस्क का बात कर रहे हो, प्रॉफिट का बात कर रहे हो, क्या चीज का बात कर रहे प्रॉफिट हो? का सर। प्रॉफिट देखो आपको मार्केट दिखाएगा, ठीक है। अब आप पहले देखो कितना प्रॉफिट अभी तक बुक कर पा रहे हो आप एक कंफर्टेबल डे में, कितना का आपका जी आई जी ट्रेंड हुआ है प्रॉफिट करने का। आप तो मान लो मैं मेरे अकाउंट में मान लो अगर 1 करोड़ है, ठीक है, कल मैं पूरा पैसा जी। डाल दूं तो कैपिटल के अकॉर्डिंग बोले कि हमको कम से कम 5%, तो माइंड तो प्रिपेयर नहीं है ना कि एक दिन में उस प्रॉफिट को देख पाए, 10 करोड़ डाले 50 लाख का प्रॉफिट। तो आप जिस चीज के लिए कैपेबल हो, जितना डाइजेस्ट जी हो पाता है मोमेंटम, ठीक है। आप मैं अभी एक चीज नोटिस कर रहा था कुछ दिन पहले, क्योंकि देखो बहुत नीचे से स्टार्ट करके ऊपर गए हैं, इवन एक एक लेवल ऊपर अभी जाते जा रहे हैं, जो जो जी लेवल था। तो क्या नोटिस जी किया सर। कि जब मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, ठीक है, उस समय जो पीएनएल का फ्लक्चुएशन होता है ना, जब बहुत कम कैपिटल में ट्रेड करते थे तो कैसा जी फ्लक्चुएट जी करता था। एकदम पहले का बात बता रहा हूँ आपको, 200 210, मतलब स्टॉक में 230 240 250, फियर भी उसी टाइप से आता था कि 300 जी साढ़े सर। 300 400, ठीक है। ग्रिड भी उसी टाइप से आ रहा है कि ये चला ना जाए 400 से गिर ना जाए, और ग्रिड भी आ रहा है कि नहीं 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 और जाएगा, तो होप भी आ रहा है कि नीचे जा रहा है 200 का लॉस वो रिकवर हो जाएगा। उससे एक लेवल जब बड़े हुए, ठीक है, 1000 जी 2000 3000 ये देखते थे, तो 2000 का प्रॉफिट लगता था कि बहुत बड़ा है कि 2000 आ गया। तो फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट अचानक से कुछ बाय किया 500 रेट दिखने लगा 700 रेट दिखने लगा, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते थे कि ये क्या हुआ, धीरे धीरे सर जा रहा है। एक्चुअली क्या हाँ, मैं बता रहा 2 हूँ, दिन सुन से लो, क्या हो बहुत रहा है? दिन, 1 मिनट में पहले कंप्लीट कर लूं। 200 300 जी जी 400 करके मूव किया तो ठीक लगता था, लेकिन अचानक से 500 700 या कोई बड़ा मोमेंटम आ गया, मतलब मान लो बाय किए और बहुत बड़ा आ गया बाइंग ऑर्डर वहां पे, और प्रॉफिट अचानक से 2000 हो गया। मैं 2000 ही कमाने आया था, लेकिन अचानक से एक ही कैंडल में 2000 तुरंत लेके भागूंगा,
अगर वो 10,000 देने वाला है, बट फिर भी कितना लेके जा पाएंगे? 2,000, ज्यादा से ज्यादा 3,000 ले जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा हमारा माइंड कंडीशनिंग है। अभी क्या नोटिस किया मैं कि अब चूंकि थोड़ा बड़ा पोजीशन अब बड़ा बड़ा चल रहा है कि 1 मिनट में जो भी पोजीशंस है, ठीक है, वो पोजीशंस 4,000, 5,000, 6,000 मतलब सेकेंड्स में, कि अभी 22 दिख रहा है, 24 हो जाता है, घट के 18 हो जाता है, फिर 30,000 हो जाता है, बट वो भी फ्लक्चुएशन पेन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड अभी उस लेवल का प्रिपेयर हो गया है। तो हम लोग कभी अपने औकात से बड़ा प्रॉफिट, समझे, कैप्चर नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कितना भी कैपिटल हो। या तो अगर हम लोग कैप्चर किए, बड़ा प्रॉफिट बनाए, मान लो हमारा माइंडसेट है 10,000 का, किसी दिन हम लोग 50,000 कैप्चर कर लिए, तो हमारा जी औकात बड़ा हो जाएगा, हमारा माइंडसेट बड़ा हो जाएगा। तो अब आने वाला टाइम में हम लोग 20-25 भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि 10 छोटा लगने लगेगा। या तो फिर मतलब होता ना, उसका टारगेट करते रहेंगे, वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट हमें 50 देने भी वाला है और हम लोग 10 ही लेने का हैसियत रखते हैं, तो 10 ही ले पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन आपको देखने में फील नहीं होता, पेन फील नहीं होता है, फियर होप ये सब नहीं आता है, इमोशंस कम आता है, उतना क्वांटिटी से जी ट्रेड कीजिए। उतना ही क्वांटिटी में बड़ा पॉइंट्स टारगेट करके अपने आप का जो माइंडसेट है उसको पहले बड़ा कीजिए, कि हम 2,000 देख रहे हैं, तो उसी पॉइंट्स में, उसी मतलब उतना ही क्वांटिटी में बड़ा पॉइंट कैप्चर करेंगे किसी दिन, रुकेंगे जबरदस्ती, और ट्रेड को हम उस लेवल का भी प्रॉफिट दिखाएंगे, कि ताकि मेरा माइंडसेट थोड़ा और बड़ा हो पाए और अगले बार हम क्वांटिटी को बढ़ा पाए। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा के, या फिर कैपिटल अगर हमारे पास 1 लाख है, उसके हिसाब से, मतलब ये टेक्निकल सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि 1 लाख का कैपिटल में कितना परसेंटेज देखना चाहिए, सारा आपका माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही होता है। कोई कोई, अगर मैं बताता हूँ इसका एक और बहुत बड़ा आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे, अभी अगर कोई कोई कौन कौन है जो 10,000, 5,000 का प्रॉफिट डेली बनाता है, ये बताओ, एवरेज मतलब प्रॉफिट लॉस 10-5,000 नॉर्मल है जिसके लिए, ठीक है। मैं सर हाँ, अभी अगर हम आपको एक 10 लाख का कैपिटल साइज दें ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, आप लोग 1-1.5 लाख का यूज करते होगे, ठीक है ना, तो आप उतना उस क्वांटिटी को डबल कर पाओगे क्या? प्रॉफिट 10x होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इसका उलट भी है कि अगर कोई 50 का 150 का ऑप्शन 200 में बेचता है या होल्ड करना चाहता है, वो छोटा सा अकाउंट भी लगाएगा ना, मान लो वो 10 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करके 1 लाख बनाता है, उसको आप 2 लाख 3 लाख का कैपिटल भी दे दोगे, तो वो परसेंटेज बहुत बढ़ा देगा रिटर्न का। वो क्या करेगा? होल्ड उतना ही करेगा, उसको फियर नहीं आएगा, उसको अकाउंट का टेंशन ही नहीं है, उसको पता है उसका आदत 10 लाख पे ट्रेड करने का है, वो अगर छोटा क्वांटिटी में भी लेगा तो आराम से होल्ड कर लेगा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट। लेकिन एक नॉर्मल बंदा वो 2 लाख में उतना परसेंटेज नहीं निकाल पाएगा जो 10 लाख वाला निकाल लेता है, अगर वो बड़ा पॉइंट कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आदत हो चुका है उसका। इसीलिए आप देखते होगे बहुत बारी आपको दिखता है कि 3 लाख के अकाउंट पे 1.5 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख के अकाउंट पे 1 लाख का प्रॉफिट, ये सब वीडियोस में भी दिखता होगा आपको कि 2.5 लाख का फंड यूज किए थे, उतना ही कैपिटल ही है अकाउंट में, और 1.5 लाख, लेकिन वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड उनका वो होता है 20 लाख 30 लाख का कैपिटल पे प्रिपेयर है उस चीज का, बस फंड उतना यूज कर रहे हैं, माइंडसेट 30 लाख वाला है, बस फंड यूज हो रहा है 3 लाख। थोड़ा डीप है ये चीज, जिसको जिसको अभी मतलब ये चीज रिलेट कर पाए, समझ पाए, आप लोग बताओ, क्योंकि मतलब हल्का सा बेसिक से ऊपर का साइकोलॉजी वाला बात था ये। सर वीडियो गौतम बना जी सकते हैं। एक अच्छा गौतम भाई मैं नीरज बोल सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ गौतम जी, एक मेरा क्वेश्चन है, और हाँ मतलब है ना, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत भी हो रहा है, और क्योंकि हाँ मैं अभी मतलब 10-12-15 दिन ही हुए मेरा आपका जीओटी हाँ लिए हाँ हुए। हाँ हाँ। ठीक है, तो जो स्पेशली पीपीटी तो बहुत क्लियरली दिखता है, मतलब चार्ट पे, हम्म। है ना, वो मार्किंग बहुत अच्छे से आ रही है मेरे को। हम्म। पर जो पीपी है, और हम्म। मैक्सिमम टाइम पे बड़ा ट्रेड ना पीपी पे ही मिलता है, पीपीटी पे सेकंड, मैं बोलूंगा सेकंड जो हम्म। बिगेस्ट है वो ट्रेड मिलेगा। ठीक हम्म। है, तो हम्म। पीपी पे क्या हो रहा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइन कहाँ मारूं, क्योंकि मेरे को चार्ट में पिछला 10 दिन भी दिख रहा है, फिर महीने का लेवल अलग दिख रहा है, डेली का अलग, तो मैं 3 दिन लूं, 2 दिन लूं, 1 दिन लूं, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट, उसी का चार्ट ओपन करके रखते हैं। तो हम्म। क्या करूं, मतलब उसके लिए मैं क्या करूं, स्पेशली फॉर पीपी? पीपीटी देखिए, में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अगर पीपीटी में प्रॉब्लम नहीं है और पीपी में प्रॉब्लम है ना, हम्म, तो पीपी का वही टाइम बता दिया आपको कि 9 बज के, देखो एक क्लियर चीज, आप लोग एक चीज तो नोटिस किए होगे, जितना भी डेटा हमारे पास है, 9:16 से लेके हम्म, 9:30 तक में ही बेस्ट पीपी बन जाता है, बनता है कि नहीं? हम्म। 9:22, 9:18, 9:27, करेक्ट। 9:26, तो हाँ बस पूरा। इतना टाइम तक ही पीपी को टारगेट कीजिए। आप गलती से भी कोई सही पीपी पकड़ लोगे, ठीक, और इसके बाद नहीं तो पीपी छोड़ दीजिए। पुराना पुराना पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा ना, कि पीपी के लिए एक कुछ हाँ, तो मार्किंग पहले से रखनी पड़ेगी मार्क ना।
कुछ तो मार्किंग कर सकते हो। अब दो, या तो आप पुराना वाला बोल रहे हो तो ठीक है। डे का ही हम लोग तो उतना पुराना देखते ही नहीं है। मार्केट आज का जैसे जो चार्ट बना गौरव रहा जी है। एक चार्ट खोलिए, जैसे आज का चार्ट खोल लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कल के लिए हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार आज का चार्ट खोल के सब, क्योंकि मेरे को लगता है कि काफी हाँ बिगनर्स का एक प्रॉब्लम रहेगा कि मैं लाइन का मारूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन देखो, हाँ बात तो आपका ठीक है कि प्रॉब्लम होता है। मैं देख लेता हूँ, रुको। कोई भी चार्ट, मतलब आज का कोई भी चार्ट खोल हाँ लीजिए लो और मान लो के चलते ठीक कि है। हम चार्ट बना देखो ही लिया वो। हाँ सिंपल है। मतलब मॉर्निंग सर में वो पूछ रहे हैं कि बैक डेटा कौन सा कितने दिन का पीछे का देखना है, एक हाँ दिन, इसका 2 दिन आंसर या 3 पिछले दिन? वाले लाइव में भी मैंने दिया था, ठीक है, बट फिर भी बता देते हैं आपको। सर जी वेटिंग रूम में बंद है। अच्छा, वेटिंग रूम में है क्या लोग? कहाँ है वेटिंग रूम? दिख नहीं रहा है। सर आयुष है। एडमिट करते हैं। एडमिट ऑल 4 लोग थे वेटिंग में, ठीक है। जो बंदे बोल नहीं रहे वो अपने आप को म्यूट करके प्लीज। अच्छा कोई सर नहीं, कल कोई नहीं। स्टॉक सर आयुष है। हाँ ठीक ठीक, एक सर सेकंड कल रुकिएगा। स्टॉक का क्या एक करें? एक एक मिनट, कुछ नहीं। स्टॉक देखो सेम सेटअप है, माइंडसेट वही है। आप अगर स्टॉक ट्रेड करना चाहते हो तो वैसे ही कर सकते हो। जो भी एंट्री मिले 5 मिनट में। देखो ये बात है, आज का मान लो, ये आज का है ना, कब का है ये? 29 का है। आज का ही अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन कौन सा था हम लोगों का? 4747। अच्छा छोड़ो, ऑप्शन निफ्टी लगा देते हैं, सिंपल। निफ्टी का जो पीपी बनता है आप लोग तो देखे ही होंगे, यह है निफ्टी 50, ठीक। देखिए आज कोई भी बैक डेटा आपको कुछ भी करने का नीड नहीं पड़ा। एकदम नीट एंड क्लीन मार्केट का एक जोन क्रिएट हुआ हुआ ना क्रिएट। और इस ट्रेड को हम लोग टारगेट भी किए थे, पता ही होगा, भले आप लोग नहीं लिए होंगे, लेकिन बोले थे कि निफ्टी का एंट्री मेथड से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस पे कोई भी बैक डेटा का रिजल्ट नहीं पड़ा। बैक डेटा तब आपको जरूरत पड़ेगा जब मार्केट खुद ही कुछ ऐसा जगह पे खुल रहा है जहां पे कोई लेबल है। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स खोलते हैं और कल का देखो मार्केट आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लेबल दिख जाएगा। तो आप मार्केट जब खुले तो आप देखो नियर बाय में कोई लेबल्स दिख रहा है क्या? जैसे कल का मार्केट कहाँ खुला था? कल एक, हाँ कल ये मार्केट था, ठीक है। अब देखो कल का मार्केट में आपको एक आंसर दिखेगा कि ये है। यहाँ पे हमें लेबल्स दिख रहा है कि नहीं? आप बताइए, देखिए थोड़ा थोड़ा सिमिलर लेवल दिख रहा है ना, कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कि हाँ मल्टीपल्स लेबल्स दिख रहा है। तो आप अगर मान लो इसको मार्क कर लिए, सिंपल, कुछ नहीं, ये भी मार्क कर लिए, और कोई लेबल दिख रहा है तो वर्जिन एरिया जो भी मिलता है आपके जिसके ऊपर चार्ट नहीं होता है वो तो पहले मार्क करना है। और अगर मार्केट खुलते ही इसको ये सब पीपी पकड़ सकते हो, यहाँ पे पीपी बन सकता है ना? सिंपल। खुला ही मार्केट देखो कहाँ, उसके ऊपर खुला, इस जगह पे। तो स्टॉप लॉसेस के ऊपर ही खुला है। इस जगह पे अगर कोई शॉर्ट पोजीशन देखेगा, मान लो कोई भी, बैंक निफ्टी में तो खैर बना भी होगा, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा। ऑप्शन वगैरह में देखोगे तो मे भी हो सकता है ये वाला चार्ट ऑप्शन ऑप्शन क्लियर कट किया होगा। सेंसेक्स में ऐसे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीज कर सकते हो। एकदम सटा हुआ चार्ट दिख रहा है कि कल का क्लोजिंग देख लें और मार्केट वहीं खुल रहा है, तब इग्नोर कीजिए। जो भी नियर बाय आपको लेबल दिख रहा है उस लेबल को आप मार्क कर लो। अभी निफ्टी 50 खोलते हैं और मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल कि मार्केट कल, फॉर एग्जांपल हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। काल्पनिक में मानता हूँ कि मार्केट कहाँ खुला है, मार्केट यहाँ पे खुला है। कोई कोई लाइन नहीं खींचेगा, कौन खींच रहा है? व्हाइट बोर्ड कैसे डिलीट होगा जी? अच्छा छोड़ो, खींच दिया खींच दिया। अ, 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 ठीक है। हाँ, फिर कौन खींच रहा है? मत खींचो इसको, ठीक है, रहने दो भी। हाँ तो ये जो चीज है, अभी मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे कल खुल गया, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। अब आप सिंपल सा इमेजिनेशन पे जाइए अपना और देखिए कि नियर बाय क्या क्या दिख रहा है। पहला ये नियर बाय दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा पीपी लेवल कौन सा बनेगा? 21,810, ठीक है। बिल्कुल। अगर मार्केट मान लो खुल के चढ़ेगा, जरूरी थोड़ी है गिरेगा। अब यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा एरिया है जहां पे, जिसके नीचे वर्जिन एरिया, साफ सुथरा एरिया दिख रहा है। आप 21,640 एक तो जो दिख रहा है। एक दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। इस जगह दिख रहा है। और उसके बाद तो लेकिन फिर इसके सीधा नीचे नीचे। बहुत सारा एरिया, साफ सुथरा एरिया नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप एक हम्म। इस लेवल को टारगेट कर सकते हो। जितना जितना साफ एरिया मिलेगा आपको, वो सब एरिया। अब इसके नीचे चला गया तो हो सकता है ट्रेंड मतलब गिरना चाहता है। उसी टाइप से आप एक और आपको एक्सरसाइज करा देते हैं ताकि इजी रहेगा। मार्केट जो है वो यहाँ पे खुला है, इस जगह पे, और खुल के नीचे गिर रहा है। आप बताइए कहाँ का पीपी आपको टारगेट करना ये बीच चाहिए? वाला जो दिख रहा है मुझे 21,440। 21,440। है ना?
ये लेवल पे हाँ आप ड्रॉ करके बैठो। ठीक, अब अगर यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ दिक्कत कब हो जाएगा? दिक्कत तब हो जाएगा जब मार्केट कुछ ऐसा जगह पे खुल जाए जिसके पास आपको लेबल नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट मार्केट एग्जांपल यहाँ खुल, इस जगह खुल गया। अब आप अब आपको थोड़ा हालत खराब होगा पीपी लेबल निकालने में। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे कि नीचे तो ये है, ये तो रेसिस्टेंट बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से तो कुछ देख नहीं रहे हैं कि ये रेसिस्टेंट ऐसा करेगा, ये तो अलग लेवल का चीज है। हम लोग तो स्टॉप लॉसेस देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस तो उस तरह का है नहीं। ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंट बनता है, रेसिस्टेंट सपोर्ट बनता है। ठीक है, वो चीज है। तो वो वाला बात हो जाता है। लेकिन तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तब हम लोग मार्केट को खुद ही क्रिएट करने देंगे लेबल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को क्रिएट कर रहा है, ये पीपी बना कि नहीं, यहाँ पे गिर रहा, ये पीपी बना बना ना, तब मार्केट को हम लोग जहाँ समझ में नहीं आया वहां पे हम लोग दिमाग लगाया। अब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया। ठीक है, तो बहुत अच्छा, नहीं गिरा तो ऊपर जाने लगा, तब जाने देंगे। कहाँ तक जाने देंगे? जब तक कि कोई लेवल नहीं आता। मान लो चढ़ते 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 मार्केट यहाँ तक चला गया, अब बताइए पीपी कहाँ है? पीपी कहाँ पे है? बहुत दम लगाया, आपको ही पता है रिट्रेसमेंट आएगा, कहाँ से आना चाहिए? इस लेवल पे है ना, 3-4 बार सपोर्ट दिख रहा है। इस जगह पे हम लोग फिर से पीपी प्लान कर सकते हैं। अब इसमें ना मेरा एक ही, हाँ यहाँ पे दिक्कत आती है, बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली दिक्कत है। अगर मैं जब ट्रेड कर रहा हूं ना तो मुझे फिर इसके ऊपर का एक लेवल और दिखता है। और होता क्या है कि ये जो कभी कभी तो वहां तक जाता है, कभी कभी इन्हीं तीन जो आपने लाइन खींची अभी 21,713 पे, 33 पे, यहीं से घूम जाता है टीपी बना के। जबकि मैं कभी कभी वेट करता रहता हूँ कि ऊपर का अब इतना ऊपर आ गया है तो वो भी स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा। हाँ, मतलब तो मेरे एक दिमाग में चलता है। ये चीज कब होगा पता है? ये आपका तब होता है जब आपका मार्केट 10-10:30 के बाद अगर आप बोलो। ठीक है, ऐसा होता है। और अच्छा ऐसा अच्छा। सिचुएशन में डायरेक्ट ये भी बता देते हैं कि आपको ऐसे भी से रिकवरी नहीं आएगा। ऐसे जगह पे क्या करेगा मार्केट? यहाँ पे जाएगा, फिर सो थोड़ा सा ऊपर जाएगा या 2-3 बार ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि अगर मल्टीपल टाइम ले रहा है तब इसका मतलब है कि मार्केट कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, ऑलरेडी इतना चल गया है। क्योंकि डायरेक्ट भी सेप तो आएगा नहीं। अब यहाँ टच होते ही पीपी मैं खुद ही आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मारो। क्यों नहीं मारो आप बताओ, कोई कमेंट करके कि क्यों नहीं यहाँ पे अप सीधा। ट्रेंड है ना, पहले मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, हाँ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्स हो गिर जाए? जाएगा। ठीक बहुत है ना। मोटा पैसा लगाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। हाँ हाँ, तो उसके कारण एक बार इसको थकने देते हैं, निकलने देते हैं, कोशिश करने देते हैं। अगर ये फेल होगा तब हम लोग दिमाग लगाएंगे, समझे? तो ऐसे सिचुएशन में तो हम खुद ही आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे पीपी मारो। पीपी मॉर्निंग में 3 केस ही बनता है। अगर कहीं बीच में घुस गया तो मार्केट को खुद लेवल बना के दिखाने दो। अगर कोई लेवल पे आ रहा है तो आज का मार्केट देखो कितना बेस्ट मार्केट था। अब बैंक निफ्टी का देखो आप, है कि नहीं? मैंने बताया भी आपको कि कोई बड़ा चीज था ही नहीं मार्केट में। अगर आप देखो कितना मस्त जगह पे खुला है मार्केट, देखो यहाँ पे, है कि नहीं? अब इस जगह पे एकदम साफ सुथरा एरिया हम लोग मार्क करके बैठो। कहाँ खुला था मार्केट? इस जगह पे खुला था। एक लेवल ये है यही लेवल है ना? 5 मिनट में भी देखो तो आप एक ही कैंडल बना ही है 9:20 का। कुछ बना है उसके बाद? नहीं ना बना है। क्लियर कट था, यहीं से जाएगा। ऑप्शन तो खैर इवन इसका भी लो काट दिया था। अभी हम लोग ये भी लो कट गया, ये भी लो कट गया, सब चीज मतलब क्या कहते हैं उसको, गुड बेटर बेस्ट वाला बेस्ट हो गया। तो मार्केट खुद सजेस्ट कर दिया यस, ऐसा कभी कभी मिलेगा। इतना मतलब क्या कहते हैं, थाली में हाँ सजाया हुआ खाना। पर जब नहीं मिले तब मार्केट को खुद बोलो आप कि आप आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मार्केट आपको अब बताएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम भी देखो, आप हमको भी नोटिस किए होगे, तो हम वही करते हैं कि जब हमें कोई लेवल नहीं मिलता है तो मार्केट खुद हमें लेवल क्रिएट करके देता है और उस लेवल पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं पीपी। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बताता बहुत हूँ। अच्छे से। मैं सोनू सोनू। हाँ बोलिए सोनू जी। हाँ, बोले कल निफ्टी भी उतना ही मूव करेगा क्या, देखो जितना बैंक निफ्टी करेगा? हो सकता है करे, ठीक है, हो सकता है ना भी नहीं, करे। एक चीज मोमेंटम गौतम जी रहेगा। बताता हूँ मैं। एफआईआई ने में आज कैश मार्केट में करीबन 4,000 करोड़ की सेलिंग करी है इसका, सॉरी, बाइंग हुई है। हम्म। इसका एक चीज का क्लियर कट मतलब है कि आज का जो लो है वो कल नहीं टूटेगा 100%, चाहे वो मतलब रेजिस्टेंस कितना ही टूट जाए, हाँ आज हाँ, का लो नहीं टूटेगा, आज का लो नहीं टूटेगा। देखिए ऐसा अभी से आप सर अपने लिए तो एक बोल रहे ठीक कर रहे हैं, सबको मैं मत बता रहा बताइए। हूँ। नहीं नहीं, आप अपना ओपिनियन अभी अपने पास ही हाँ रखिए, क्योंकि देखो बात क्या होता है ना, कोई भी स्ट्रांग ओपिनियन बिल्ड करने से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रांग नहीं, पर आप ओपिनियन, ये हाँ अगर मैं ठीक है, मैं मैं क्यों बता इसीलिए रहा हूँ आपको बना ओपिनियन। आपको इस चीज को देखो, अभी आप बोलोगे सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चल जाएगा। अब मान लो कल का लो टूट जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका ये है, आपको बेनिफिट दे सकता है ये चीज, ठीक है, कि आप उसी हिसाब से ट्रेड करो जैसा आपको लगता है। आप हो सकता है इससे अच्छा पैसा बना भी लो कि आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, सपोर्ट के पास कुछ बन गया तो आप ट्रेड लिए। लेकिन
दूसरे के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कोई भी ओपिनियन माइंड में डेवलप करना। हाँ ठीक है। सर कोई भी लो टूटे चाहे नहीं टूटे, सब लोग एक बात ध्यान रखना कि हम्म मार्केट एक दिन का नहीं, हर दिन का मार्केट है, एक दिन हम्म बजट नहीं है। हाँ देखो, मेरा भी एग्जैक्टली खुद का एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस अगर हम बात करें ना, सर अब मन देखोगे आज एक वीडियो आने वाला है, आज नहीं आएगा कल आएगा, ठीक है। उस पे जिस दिन मैंने शूट किया था ना, किस दिन शूट किया था, इस दिन ऑपरेटर फुटप्रिंट का वीडियो है, आप लोग देख ही लोगे, आएगा यहाँ पे इसी जगह पे कि यहाँ से 2000 पॉइंट मार्केट मूव करेगा ही करेगा। मैंने बोला भी था आपको लाइव में, और ऐसे वीडियो में देख लोगे, रिकॉर्डिंग डेट देख लेना जिस दिन रिकॉर्ड किया था, और आप काउंट करोगे तो इस जगह से मार्केट कितना मूव कर चुका है, अभी 1600-1700 मूव कर चुका है, मतलब जितना बोले ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट मूव कर चुका है। तो ओपिनियन काम करता है, समझे, लेकिन इस चीज के मतलब बेस को अपने माइंड में ये नहीं करने देना है, ठीक है। चलिए आगे का कोई डाउट हो तो बताइए। सर अपना पॉडकास्ट कब आ रहा है, जो ट्रेडर के बारे में आपने बात किए थे? हाँ तो देखो बात क्या है ना कि अभी हम ऑफलाइन निकल नहीं पा रहे हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर जिनका जिनका बात हुआ, जैसे उनमें से एक रोहित जी, अब रोहित जी लाइव में है कि नहीं पता नहीं, अब वो जब दोनों का मिलना मतलब होता है ना, वो होगा। अभी है क्या रोहित जी, बताइए एक बार। सर वही जो रेड में जाते ही अपना पोजीशन काट देता है, वो अच्छा, सर। वो तन्मय अभी बहुत दिनों से तन्मय जी जो है अभी मतलब क्या है रीजन पता नहीं, तो उनसे अभी बातचीत नहीं हुआ है कुछ दिन से। तो बात होगा, अभी है तन्मय जी तो बताइए तो हम करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है क्या, अभी मेंबर्स भी धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। तो बहुत जो जो बात किए हो सकता है उनके साथ ना आए, किसी और के साथ आए, तो मैं भी जिन जो आप बोल रहे हो सकता है आपके साथ आए, तो वो पर्सन आप हो। टाइम निकल नहीं रहा है, मौका ऐसे देखो, वो जो है तन्मय जी वो कोलकाता में रहते हैं, है क्या तन्मय जी लाइव में, बताइए कब आपके साथ पॉडकास्ट करें, बोलिए। सर अभिषेक सर का एक और सेशन हो जाता तो अच्छा रहता। अभिषेक जी अभी थोड़ा सा बाहर हो गए हैं ठीक है, और मतलब सर वो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत सही रहेगा, मतलब हाँ नहीं नहीं हाँ, वो अभी उनका अभी अभी साइकोलॉजी अभी जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में जो मास्टरी है देखो उनका अभी अभी ना उनका मेरे ख्याल से आपको सेशन वगैरह का आपको लग रहा है नीड है, बट मैं आपको अपने एंड से बताऊं कोई चीज का आपको नीड नहीं है अभी। आपको अब एक्सटर्नल कोई भी चीज ना यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता, अब आपको इंटरनल खुद ही वो चीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिटेल्स आपके पास है ना, मेरे ख्याल से वो इनफ है। मानते हो कि नहीं ये बात आप लोग, कि बहुत सारे लोगों को तो फील भी होता होगा कि जितना यस सर, डिटेल्स यस आपके सर। पास है, इससे ज्यादा डेटा आएगा ना यस तो आप सर। कंफ्यूज हो जाओगे। अब इससे ज्यादा डेटा अगर लोगे आप, ठीक है, तो भैया कंफ्यूजन हम होगा। ज्यादा तो ज्ञान शुरू बोलते हैं में ना, ज्यादा तो ज्ञान फॉलो बस ये कर रहे तो थे कि भैया अभी मैं ऑप्शन का अगर लो कट चुका है और हम्म वहीं तक लास्ट वहीं तक जाके मार्केट वोलेटाइल मतलब थोड़ा बहुत टाइम मतलब जोन बना रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ से मार्केट अप मूव करने वाला है। तो एग्जैक्ट हम वहीं पे एंट्री बना के आराम से बैठ जाते थे और टारगेट मतलब पूरा जो टॉप रहता था वहां तक रखते थे। एक ही बात बोलेंगे सुनील, अभी पीपीटी पे काम करो, ठीक है, सिर्फ पीपीटी पे काम करो। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होता है, समझे, तो देखो ऐसे भी पीपीटी और पीपी में अंतर क्या है। आप करना चाहते हो स्कैल्प, तो फिर भैया पीपी से अभी ज्यादा लेकिन पैसा क्या तो नहीं बुरा नहीं, मैं आपका नहीं बात बताएं बता रहा हूँ, मैं दूसरे को बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। आप अगर करना चाहते हो स्कैल्प, ज्यादा जल्दी से पैसा कौन देगा, पीपी देगा कि पीपीटी देगा, ये बताइए। पीपी जल्दी देगा। देगा सर। पीपी देगा, पीपी। जल्दी प्रॉफिट स्पीड से, हाँ पीपीटी। पीपी बड़ा देगा पॉइंट नहीं बोला मैं, पीपीटी देगा। पीपीटी पीपी क्योंकि पीपी देगा पीपी। पीपीटी पीपी नहीं देगा, पीपीटी देगा। पैसा अगर पीपीटी स्पीड में देगा। बढ़ने का बात हाँ। है तो वो पीपीटी पीपी देगा, हम क्योंकि लोग पीपीटी में मूव जल्दी आता है। पीपी में हो सकता है 10-20 कैंडल संभले फिर वो चले। तो पीपी असल में अगर स्कैल्प करते हैं तो पीपी से ज्यादा बेटर पीपीटी है। और अगर ट्रेडर है, पीपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है। तो अगर वो बेनिफिट आपको चाहिए ही नहीं तो पीपीटी मत ही ट्रेड कीजिए, आप पीपी ही ट्रेड कीजिए। अगर वो बेनिफिट आपको नहीं चाहिए कि मुझे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि देखो जो भी लोग, चाहे वो हिमांशी हो या आज का मान के चलते हैं शुभौमिक हो, जो भी जो बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, 200 400 250 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हैं, पीपी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो लोग 10-20 पॉइंट कमाने आते हैं ना, सबसे ज्यादा मैं डाउट्स देखता हूं उनका यही रहता है कि पीपी में मेरा जो है सेटअप ये हो गया। और ज्यादा मजेदार एंट्री भी पीपीटी बनता है, पीपी में कंफ्यूजन एंट्री बनता है। तो स्कैल्पर अगर मतलब मारना ही जाए तो पीपीटी पे मारो, जब समझ में आ जाए, कमांड बैठ जाए, तब पीपी पे काम कीजिए। अब जैसे ये तरुण जी प्रॉफिट होल्ड भी करते हैं तो वो पीपीटी मारेंगे तो फिर ठीक है, फ्री का टिकट बना पीपी मारेंगे, ठीक है। वैसे अगर हमसे पूछे, हमको भी अब ज्यादा बेटर अगर हम अपना बताए तो पीपीटी लगता है। पीपीटी से बढ़िया क्या है,
इसमें थोड़ा सा ना मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपके वीडियो देख देख के और जो आपका लाइव देखता हूं मैं, कि अगर पीपी बड़े लेवल पे बन रहा है या डेली लेवल या वीकली कैंडल पे कोई पीपी बन गया, तो वो बहुत अच्छे, बहुत ही ना सुपर है। मतलब वो जैसे अभी 751 काटा कल की बात है, 751 का गैप अप ओपनिंग हुआ, 751 एग्जैक्टली टच करके वहां से पीपी बनाया और फिर निफ्टी ड्रॉप कर गया 200-300 पॉइंट कल आज का भी अगर आप देखो ना, देखोगे। आज ही देखो ना, कल छोड़ दो, आज का मॉर्निंग हाँ देखो आप। आज कौन सा बिल्कुल। ऑप्शन देख रहे थे हम लोग? 45700 ये देख रहे थे ना? शायद यही था, या कौन सा 45? 46100 45100 अच्छा 45100 45100 यही देख रहे थे हम लोग, 45100 का कॉल। आप देखो इसको डेली कैंडल में, जब मॉर्निंग का पहला चीज क्या देखे हम लोग कि यहाँ पे दो सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है कैंडल में, है ना? सर स्क्रीन देखो, नहीं दिख रही। अच्छा स्क्रीन दिखा देते हैं हम अभी, ठीक है। चलो, यही देख रहे थे हम लोग 45100, यही है ना? तो आप ध्यान से देखो क्या है डेली कैंडल में बना हुआ, 1 2, ये पीपी है ना? है ना पीपी? बिल्कुल। तो कितना पॉइंट का कैंडल बना? देख के तो छोटा लग रहा है, पर बना कितना पॉइंट का कैंडल? 868 पॉइंट का कैंडल बना है। तो आज भी है, ये बात सही है। तो ये सब वंस इन अ वाइल वाला मौका जब भी मिले जा सकते हो, वरना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, देखो किसी से कोई मतलब ऐसे होता नहीं कि हम सब भी खा ले, ये भी खा ले वो भी खा ले, मतलब होता है ना, वो पचेगा नहीं। जो चीज के लिए आपका पेट प्रिपेयर है डाइजेस्ट करने का, वही खाना डेली खाइए, वही ट्रेड डेली लीजिए। उसका डिसएडवांटेज भी पता है, एडवांटेज भी पता है, बेनिफिट तभी उठा पाइएगा। क्योंकि हम सोचेंगे कि ये भी हो जाए तो वो भी हो जाए, इसका भी बेनिफिट वही उठा पाएगा जो रेगुलर इस टाइप का चीज को टारगेट करता है। ठीक, चलिए भैया बोलिए। मैं लेकिन पहले पूरा होल्ड कर लेता था, मतलब ट्रेड कुछ को बदला टारगेट होगा करके। सुनील, देखो लेकिन मार्केट वही है, ठीक है, मार्केट वही है, हम लोग भी वही हैं, सेम काम हम लोग का हो रहा है। कभी कभी मार्केट बदलता है, तो अगर रिजल्ट में कुछ सर भी ये बदलाव आ साइकोलॉजी का रहा है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो कुछ भी बदलाव आ रहा है, तो मार्केट नहीं बदल रहा है, आपका कुछ बदला है, आप वो चीज ढूंढो, उस चीज को सही करो। सर एक सवाल है तन्मय जी से रिक्वेस्ट है, गौतम जी के साथ प्लीज पॉडकास्ट करिए एक। हेलो अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है क्या, जल्दी निकल जाते हो? हम्म, हाँ वो तो है, साइकोलॉजी का ही प्रॉब्लम है। हाँ हाँ वो चलिए, बात तो किए थे हम आज आधा घंटा जूम करने का, होते होते 2 घंटा हो गया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, इसको जल्दी में समअप करेंगे, क्योंकि कल फिर शायद पूरा डे लाइव रहने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है। तो वो आज चीज बहुत है। दिन के बाद सर आया सर तो मैं थोड़ा कुछ सर कहना ये कल चाहूंगा तो पूरा दिन ही लाइव है ना प्लीज, मैं मतलब चाहता हूँ ना सर। ना गौतम जी, कल हाँ, पूरा दिन लाइव रहना, आपको रिक्वेस्ट है, मतलब अच्छा फॉर कोशिश हम तो बिगिनर। करेंगे, हम खुद कोशिश हाँ करेंगे, ठीक है, नहीं पूरा दिन लाइव रहे। सर जी, सुनिए एक मिनट। सभी हाँ हाँ सभी ऑप्शन बायर को मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये जो सर का जो सिस्टम है पीपी वाला, ये स्नाइपर है जो आपको दिया गया है। बस गाड़ी में को यूज करने के लिए आपको एक ही चीज करना है, लेवल मार्क करिए, वेट कीजिए, तभी ट्रेड लीजिए। सही बात ओवर है। ट्रेडिंग कब होता है? जब आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसके बाद आपको ओवर ट्रेड का प्रॉब्लम हो जाता है। जब इमोशंस ड्रिवन ट्रेड करना शुरू कर देता है आदमी, तब और ओवर ट्रेड हो जाता है। सबसे इसका बढ़िया बात यही है एक्चुअली इसका कि ना स्टॉप सबसे लॉस बेस्ट आपका पार्ट ये बस है। 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 या 20 पॉइंट का होता है। इससे कम स्टॉप लॉस वाला सिस्टम मैंने 3 साल से देखा ही नहीं है मार्केट में, नहीं, और इसका ये बेस्ट सबसे पार्ट ये है बढ़िया ना है। कि बायसनेस नहीं है मार्केट की तरफ, कि मार्केट उठेगा कि गिरेगा कि क्या होगा। अगर गिर गया तो हमारा व्यू इमीडिएटली चेंज हो जाता है, बढ़ गया तो इमीडिएटली चेंज हो जाता है बिल्कुल वो बिल्कुल। देखते और ही। वो और पूछते हैं हर ना, कोई लोग बायर को बोलते हैं कि एक आप ही बताओ, चीज, कि कोई बायस बताओ, ये बताओ वो बताओ। कभी कभी बनता है बायस, ऐसा नहीं है, कभी कभी बनता नहीं, है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर ऑप्शन बायर को एक भी चीज और देखनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना चालू कीजिए। आपका कैपिटल देखिए, और आप कैपिटल पर आप कितना रिटर्न निकाल रहे हो। आज ही का मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 190 पे लिया, मैंने 340 पे काटा। वाह, बहुत बढ़िया, डबल से भी ज्यादा कर लिया आप तो। हाँ तो नहीं, डबल देखिए, से ज्यादा नहीं, और एक लगभग बंदा था, ऑलमोस्ट और एक बंदा था जिसने 9 रुपए पे लिया था, उसने लगभग 300 पे 300। बेचा। हाँ, वो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए 1:80। हाँ 30, तो हाँ लगभग लगभग 30। लगभग, तो यही बात है। हर ऑप्शन बायर को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई कम ट्रेड लो, भले अपॉर्चुनिटी जाने दो, लेकिन कम ट्रेड लो। सिंपल सा बात है कि वही है, आप अगर मतलब लॉजिक होके जब तक ट्रेड करोगे प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सीरियस है तो
मैथ को अपने फेवर में जब तक रखिएगा तभी तक वो सस्टेन हो रहा। आज का प्रॉफिट कल का लॉस होके बराबर हो जाएगा गेम। चलिए इसके बाद खत्म करेंगे लाइव, ठीक है। सॉरी जूम, बहुत मजा आया आज कि सर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक कैसे निकाल सकता है? हेलो देखो, इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। एक नहीं बोला मैं नोट छापने का मशीन डिजाइन कर रहा हूँ स्विंग के लिए, बोला है ना। तो वो नोट छापने का मशीन आएगा लिटरली। और मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। आपका सूतली बम पे नहीं आया वीडियो अभी तक। क्या करोगे जान के, कोई नीड ही नहीं है सुतली बम का वीडियो का। जिस दिन नीड होगा बता देंगे। अरे न्यूक्लियर बम दिया, न्यूक्लियर दिया हुआ है, न्यूक्लियर दिया हुआ है। सर आज का लाइव देख लो आप, आज का लाइव देख लो। इससे बेस्ट आज का लाइव देख लो। इससे बेस्ट मतलब मैं तो नहीं इमेजिन कर सकता हूँ कि कुछ हो भी सकता नहीं, है। आज से बेस्ट तो कुछ नहीं हुआ, वाकई में बहुत बेस्ट था। हाँ वो वाला बात तो हो ही नहीं सकता है, तो वही वाला बात है। चलिए ठीक है, बाय करते हैं। बाय बोलिए सब एक बार। और आइए एक बार बाय 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 गुड सर। अरे भैया भार्गव बोल रहा सर। हाँ बोलिए ना। ये मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे किसमें? स्विंग ट्रेडिंग में, जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट गैप डाउन हो गया तो। अच्छा इस पे सुनिए, इसका क्वेश्चन बाद में लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि फिर जूम मीटिंग करेंगे, उसमें ले लेंगे बहुत सारा डाउट। हाँ RRR पार्ट 2 बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ अगर 2 दिन या 5 दिन या एक 1 वीक के लिए स्विंग पे जाना है तो उसका मेथड क्या होगा सर? देखो अभी इस चीज को बताएंगे, फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना भी आपका डाउट है, अभी से मैं कोशिश किया पूरा डाउट लेने का। मैंने प्लान किया था कि आधा घंटा 1 घंटा कर लेंगे, बट फिर भी बोले चलो डाउट सेशन भी हो रहा है तो हो ही जाता है। तो इस चीज पे आएगा। हालांकि आपके लिए स्विंग एक अच्छा मेथड लाएंगे। एक बात और, ठीक है, अगर अपस्टॉक्स में मतलब क्या कहते हैं, कोई भी स्कैल्पिंग करते हो, इस अपस्टॉक्स वगैरह में अकाउंट खोलना है, उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है टेलीग्राम पे, वहां से खोल सकते हो। मिलते हैं कल के डाउट। सर इसका रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए। हाँ इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। सर एक डाउट है सर। हाँ एक बार गौतम जी एक क्वेश्चन था मेरा। गौतम जी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए ना। हाँ एक्चुअली मैं जो ट्रेड करता हूँ इस समय 1 लाख 1.5 लाख की कैपिटल से करता हूँ। अच्छा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कैपिटल मतलब 30 लाख के करीब करूँ, तो इसके विषय में मुझे आपसे एक बात करनी है। 1 लाख से सीधा तो 30 प्लीज लाख पे ले जाओगे? आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, अच्छा मतलब विजेता मैं जी आपसे आपसे पर्सनल बात कर ठीक 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 ठीक, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। आपसे आपका बात करते हैं हम, ठीक है, इस विषय हाँ पे। तो वो उस आप वही हो ना विजेता जी, आप वही हो ना जो ऑप्शन सेलिंग करते थे, प्रॉफिट का लॉस करते थे, फिर पूरा रिकवर कर लेते थे? नहीं मैं वो नहीं हूँ जी। अच्छा ठीक 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 है, ठीक है, कोई नहीं नहीं मैं आपका नया स्टूडेंट हूँ वैसे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब वैसे 3-4 महीने हो गए हैं, पर हाँ पर वो नहीं हूँ मैं जो आप सोच रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव में मिलते हैं, ठीक है। सर मैंने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे और फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा देखो अब दे देंगे, आदमी है समय नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के लाइव में। बाय सर तन्मय जी के साथ पॉडकास्ट। बाय हाँ गुड नाइट। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग में से कोई भी अगर वैसा परफॉर्मर बनेगा तो आपके साथ ही कर लेंगे, टेंशन मत लो, आपके साथ भी होगा। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सर एक बार हिमांशी जी से अरे हिमांशी जी से भी बात किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी तो इतने होंगे पॉइंट्स भी। कैसे मतलब नहीं वाकई में उनसे मतलब बात करके उनकी साइकोलॉजी जानने का बहुत मन है कि मेरा मतलब खुद- मेरा मतलब भी, मेरा भी, इतना मेरा जो भी। होल्डिंग पावर कैसे है या वो हम तो तो सारा जानना है मुझे। 10-15 पॉइंट ही रुक पाते। 1600 पॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है वो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब हाँ मतलब यूट्यूबर वगैरह जो भी है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि नॉर्मल मतलब लोग जो हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, आज वाला भी लाजवाब था। सुभाष सोबो जी का जो 9 हाँ से वो भी मतलब 9 रुपए से 300 रुपए। 300 रुपए मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है।